क्या जाने कैसे पिलाई जाती है, खोलने से पहले हिलाई जाती है, फिर ये आवाज लगाई जाती है, आ जाओ टूटे दिल वालों, यहाँ हर दर्द की दवा पिलाई जाती है, यहाँ हर दर्द की दवा पिलाई जाती है। माँ साहब तो आपका अखंड है, मगर हमारी भी कुछ मजबूरी हम समझते हैं। चलो ठीक है। हमारे सम्मानीय सरदार भैया, आपसे निवेदन है आप कृपया यहीं आ जाएं हमारे सहयोग के लिए। आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग यहाँ हमें मिलता रहता है। कृपया निवेदन है भैया यहीं आ जाएं आप। हेलो हेलो हेलो, बहुत हेलो। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, यह जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं दोस्तों, मगर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। यह तृतीय चक्र का अंतिम दौर, बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं हमें सुनने को मिली। अब हम चतुर्थ दौर, हमें ही नहीं मालूम क्या गाएगा मंडल। मंडल हमें बताएंगे कि भैया हमें ये गाना है। ऐसा ही है क्या भैया? रविंद्र भाई बताओ माइक पर जनता जनार्दन को। हमें ये पर्ची मिली है, ये संवाद निर्णायक मंडल ने दिया है। समय 10 मिनट, यानी 10 मिनट। हर मंडल ये बात यहाँ मंच के माध्यम से हमारी सम्मानी जनता जनार्दन तक बात पहुँचाएंगे। बड़े सुंदर संवाद शायद रखे होंगे निर्णायक मंडल ने, हम सब सुन समझ लेंगे उन्हें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई साहब। हेलो हेलो हेलो, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो, जय श्री राधे। हेलो 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 हेलो, बहुत बढ़िया। हेलो, ठीक भैया। हारमोनियम। हेलो हेलो हेलो, रेडी।
हेलो। ओहो पंच परमेश्वरों के पावन निर्देशों का पालन करते हुए हमें जो पर्ची मिली है महाकवि कालिदास इनकी कथा का बखान सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कार्यक्रम जरूर पसंद करेंगे। कालिदास की आज सुनो तो कालिदास की आज सुनो और किस्सा एक महान रचनाएं सी लिखी जाने सकल जहां। एक समय भारत की धरा पर जन्मे कालिदास सरस्वती माता करती थी जिनके कंठ पर वार। रे 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 ना रे 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 ना राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रत्न महाकवि कालिदास जिनकी कथा का बखान आप सुनने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं जरूर पसंद करेंगे। तो कालिदास जी की सुनो लगा कर तो कालिदास जी की सुनो कथा ए भैया सुनो लगा कर ध्यान। ओ भैया सुनो लगा कर ध्यान। ए रचनाएं सी कर डाली रचनाएं कर डाले जाने सकल कर डाले जाने कर डाले जिस डाल पर बैठते देखो उसी डाल को जिस डाल पे बैठते देखो उसी डाल को काटे जिस डाल पे बैठते देखो उसी डाल को काटे। देखिए जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काट रहे हैं।
ही मन मुस्काते ब्राह्मण रुचि नाम के ब्राह्मण देव जो देखते हैं कि कितना अनजान व्यक्ति है, जिस डाल पर बैठे हुए है उसी डाली को काट रहा है, मन ही मन में मुस्काते हैं। क्या कहते हैं? क्या? और मन ही मन मुस्काते ब्राह्मण मूर्ख उनको जान, ओ भैया मूर्ख उनको जान, ओ भैया मूर्ख उनको जान, ओ भैया मूर्ख उनको जान। रचना से कर डाले। आज जब ब्राह्मण देव की बातों को सुना तो कालिदास जी मन में समझते हैं कि ये ब्राह्मण देव तो बहुत पहले की जानते हैं, ये भविष्य भी जानते हैं। इन्होंने पहले ही बता दिया कि तुम नीचे गिरने वाले हो। क्या कहते हैं? क्या? अरे तुम तो हे ब्राह्मण देव कि तुम तो बड़े विद्वान हो, सबके मन की जान जाते हो। हे ब्राह्मण देव ए सुनिए महाराज आप जैसा कहेंगे, सुनिए महाराज आप जैसा कहेंगे, सुनिए महाराज आप जैसा कहेंगे। देखिए भविष्य आगे हम क्या करेंगे। महाराज आप सबके मन की जानने वाले हैं, कृपया कर हमारा भाग देखकर बताइए कि हम आगे क्या करेंगे। ओ सुनिए महाराज आप जैसा कहेंगे, सुनिए महाराज आप जैसा कहेंगे, सुनिए महाराज आप जैसा कहेंगे। देखिए भविष्य आगे हम क्या करेंगे। तुम तो बड़े विद्वान हो, सबके मन के जान जाते हो। तुम तो बड़े विद्वान हो, सबके मन के जान तुम्हें वो बड़े विद्वान हो, सबके मन के जाने जाते हो। अब ब्राह्मण देवता समझाते हैं। सुंदर सी कन्या का भाग में भरन, सुंदर से कन्या का भाग में भरे, सुंदर से कन्या का भाग में भरे। कहा तुम्हारे भाग में बड़ी सुंदर सी कन्या राजकुमारी तुम्हारे भाग में है, एक राजकुमारी से तुम्हारी शादी होगी। ओ सुंदर सी कन्या का है भाग में भरा, सुंदर से कन्या का, सुंदर से कन्या का भाग में भरे। और राजकुमारी के संग होगा लगन। तुम तो तुम तो बड़े विद्वान हो, सबके मन की जान जाते हो। तुम तो बड़े विद्वान हो, सबके मन के जाने जाते हो। तुम तो बड़े विद्वान हो, सबके मन के जाने जाते हो। का नाम है विद्युतमा, जिससे शादी पक्की होती है। और विद्युतमा अपने पिता से कहती हैं कि जो हमें शास्त्रार्थ में परास्त करेगा उसके साथ हमारा विवाह होगा। अब विद्युतमा इधर ब्रुचि महाराज
आज कालिदास को साथ में ले जाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी जवाब देना है आपको बस मौन में इशारों में देना है। अब कन्या जब एक उंगली बताए तो महाराज कालिदास 2 उंगली बताएं। अब उनका मतलब ये है कि तुम हमें हमारी एक आंख फोड़ोगे, हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। मतलब मूर्ख, आप हमारी एक आंख फोड़ोगे, हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। तो मन ही मन में उनने समझ लिया कि उनका प्रश्न था, एक हाथ बताया, बोले आत्मा ही परमात्मा है। तो उनने 2 बताए, आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं। इधर देखिए, प्रसन्न हो जाती हैं कन्या और विवाह के लिए तैयार हो जाती। क्या होता है? और जब घर जाकर पता चलता है कि ये तो बिल्कुल मूर्ख हैं और इनके गले से हम बंध गए, क्या हुआ? तो पत्नी की बातें सुनकर पत्नी की बातें सुनकर हैरान बहुत होते। आज पत्नी की बातों को सुनकर मन ही मन में हैरान होते हैं। तो पत्नी की बातों से होकर उदास, तो घर से बाहर चले कालिदास। ये बड़ी बेबसी है, बड़े लाचार, तो घर से बाहर चले कालिदास। और पत्नी की बातों से होकर उदास, घर से बाहर चले कालिदास। पत्नी की बातों से होकर उदास, घर से बाहर चले कालिदास। पत्नी की बातों से होकर उदास, घर से बाहर चले कालिदास। ओ बड़ी बेबसी है, बड़े लाचार, पत्नी की बातों से होकर उदास, तो बाहर चले हैं, चले कालिदास। पत्नी की बातों से होकर उदास, घर से बाहर चले कालिदास। पत्नी की बातों से होकर उदास, घर से बाहर चले कालिदास। कालिदास जी ने वन में जाकर घोर तपस्या की। माता काली प्रसन्न होती हैं, अपना शीश काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता काली प्रसन्न हो जाती है और महाविद्वान का वरदान देती है। यही कथा का अंजाम। हेलो, जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री श्याम मंडल मोकलवाड़ा के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री महावीर भजन मंडल सोयत। सम्मानीय शंभू भैया से निवेदन है, आप अविलंब मंचासीन होने का कष्ट करें। मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है, सम्मानीय कल्लू भैया फुल्की वाले शोभापुर,
सम्मानित टाटा भैया हतवास 1000 रुपए की राशि हमारे बीच आप उपस्थित हैं। सम्मानित टाटा भैया श्री रामेश्वर जी रघुवंशी हतवास पिपरिया, आपका आयोजक समिति की ओर से बंधन अभिनंदन स्वागत है। सम्मानित रमेश जी साहू शोभापुर 20 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। समिति के लिए जो दान स्वरूप राशि जिन सम्मानीय दान दाताओं ने, महानुभावों ने इस कार्यक्रम के लिए सहयोग स्वरूप राशि प्रदान की गई है। सम्मानित श्री सुरेश जी पटेल साहब गजनई 5000 रुपए, श्री ललित जी पटेल साहब परसाई पिपरिया 5000 रुपए, श्री नौनी भैया पटेल साहब शोभापुर 5000, श्री अर्जुन सिंह जी पटेल साहब नकटुआ 5100 रुपए, श्री जेकी भाईजान शोभापुर 5000 रुपए, श्री महेंद्र जी मालवी शोभापुर 2700 रुपए, श्री निर्मल जी रघुवंशी बरुआ 2000 रुपए, श्री विशाल सिंह जी राठौर भट्टी चुन्ना भैया 1100 रुपए, श्री विनीत जी पटेल साहब माछा 2500 रुपए, श्री शिव कुमार जी पटेल साहब माछा 2100 रुपए, श्री अरविंद जी पटेल साहब माछा 3100 रुपए, श्री सुरेश जी पटेल साहब बरुआ ढाना 1100 रुपए, श्री छोटे भैया पटेल साहब बढ़िया खेड़ी, श्री श्रवण जी पटेल साहब आपकी ओर से 5100 रुपए, श्री बड़े भैया पटेल साहब बुलेट वाले ताला खेड़ी 5000 रुपए, श्री राजेंद्र जी बाहेती जय काना राइस मिल शोभापुर 5000 रुपए, श्री अवधेश जी पटेल साहब माछा 1100, श्री श्रवण कुमार जी पटेल साहब माछा 1100, श्री गोपाल सिंह जी ठाकुर माछा 1100, श्री रघुवीर सिंह जी माछा 1100, श्री दीपक काबरा जी शोभापुर 2000 रुपए, श्री रामेश्वर जी सरपंच ताला खेड़ी 2000, श्री कमोद पटेल साहब मोकलवाड़ी 2100, श्री राजा भैया मोकलवाड़ी 1100, श्री भरत जी रघुवंशी बरुआ 2000 रुपए, श्री प्रकाश चंद जी बैरागी निवारी 1100 रुपए, श्री राधे भैया बरवानी 1000 रुपए, श्री जंजीर सिंह जी पटेल साहब बरवानी 2000 रुपए, श्री राजा राम पटेल साहब आटा श्री सरपंच 2100 रुपए, श्री प्रदीप जी पटेल साहब मोहारी भाई साहब 1500 रुपए, श्री पंडित जी भोखेड़ी 1100 रुपए, श्री प्रताप जी राजपूत चंदेरी 500 रुपए, श्री विनीत जी गुरुजी 5000 रुपए, श्री केशव जी जाजू शोभापुर 1100 रुपए, श्री रासू भैया दुबे शोभापुर 2100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित दानदाताओं के लिए। एक बार जोरदार तालियां दानदाताओं के लिए सम्मान स्वरूप। हमारी आयोजक समिति सम्मानी भाई साहब पटेल बमारी, सम्मानी गणेश राम जी पटेल साहब झेरमटा, सम्मानी भाई साहब पटेल साहब नकटुआ, सम्मानी कमलेश जी आचार्य शोभापुर, सम्मानी अविनेश जी ठाकुर शोभापुर, सम्मानी राजकुमार जी चौधरी भट्टी, सम्मानी अशोक जी पटेल अकोला, सम्मानी संदीप कुमार जी ठाकुर माछा, सम्मानी कृष्ण कुमार जी पटेल भट्टी, सम्मानी राम कुमार जी ठाकुर बमारी, सम्मानी बिलाल भाईजान शोभापुर, सम्मानी गोविंद जी मेहरा शोभापुर, सचिन पुरविया और एवं शैलेंद्र जी शोभापुर। ये हमारी आयोजक समिति के मुख्य पदाधिकारी जिन्होंने अपनी लगन मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को मंच तक लाने में सहयोग किया है। एक बार समिति के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करें। लीजिए मंच पर उपस्थित हैं श्री महावीर भजन मंडल सोयत और तैयार रहेंगे मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी। धन्यवाद। हेलो धन्यवाद। हेलो हेलो बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो
ढोलक की आवाज खोल रही है। हेलो चाटी में ढोलक बेस आ रहा है, बेस हटाओ। श्री राधे चाटी की मिड कम करो, मिड ये हाँ। हेलो 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 प्रेशर कर लो। हेलो 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 बहुत बढ़िया। हेलो हेलो बोल भक्त और भगवान के थोड़ा हारमोनियम का माइक के पास बढ़ाना भैया। हाँ प्रिय मानव सज्जनों, हमारी पर्ची में बड़ी ही अद्भुत गाथा निकली है। आहू और आहूका की भक्ति दोनों पति पत्नी जाति के हिलने। और देखिए शिव जी की भक्ति करते हैं, निष्काम निस्वार्थ दर्शन की लालसा। और भील और भिल्ली, और उन्होंने बताया है कि हमारे घर में कोई आ जाए अतिथि तो उसका सत्कार कैसे होना चाहिए। ये नहीं कि चाय भी नहीं पूछी, पानी भी नहीं पूछे और भैया मुंह बना लिया। हमारे घर में अतिथि आता है तो भगवान स्वरूप रहता है, उसका स्वागत ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे घर से खुश होकर जाना चाहिए। ये गाथा हमको सिखाती है, ध्यान से सुनेंगे सभी। दरना शिव पुराण से ये गाथा अध्याय 28 पेज नंबर 427 428 से देखिए क्या होता है। अर्बोदय पर्वत के समीप भील वंश में जन्मे पति पत्नी जिनका नाम अहूक और अहूका, जो कि शिव जी के परम भक्त भक्ति करते हैं निस्वार्थ। शिव जी को मनाने का भैया, ओ भैया बढ़ाओ ना बस, प्रेशर खोल दो। करते सदा उपाय गाते रहते ओम नमः शिवाय। निस्वार्थ भक्ति करे
मेरे शिव शंकर का। और भक्ति में मगन हो करके दिन रात भजन करते हैं। भक्ति में मगन हो करके दिन रात भजन करते हैं। भक्ति में मगन हो करके दिन रात भजन करते हैं। डरे रे ना शिव ध्यान करे निष्काम करे। शिव ध्यान करे निष्काम करे। शिव ध्यान करे निष्काम करे। और लाख जतन करते हैं। भक्ति में मगन हो करके। भैया आवाज बढ़ा ना इसकी। हेलो हेलो हाँ। भक्ति में मगन हो करके निष्काम भजन करते हैं। भक्ति में मगन हो करके क्या बात है। निष्काम भजन करते हैं। भक्ति में मगन हो करके निष्काम भजन करते हैं। निष्काम भक्ति करते हैं बन में। निष्काम भक्ति करते हैं बन में। निष्काम भक्ति करते हैं बन में। दर्शन की लालसा उनके मन में। दर्शन की लालसा उनके मन में। दर्शन की लालसा उनके मन में। ओ शिव ध्यान करे निष्काम करे। शिव ध्यान करे निष्काम करे। शिव ध्यान करे निष्काम करे। और शिव कीर्तन करते हैं। भक्ति में भक्ति 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 में मगन हो करके दिन रात भजन करते हैं। भक्ति में मगन हो करके दिन रात भजन करते हैं। उपासना आराधना वंदना करते हैं दोनों पति पत्नी निष्काम। देखे क्या कहते हो रे। भोलेनाथ ओ भोलेनाथ हर तपस्या तपस्या करते हैं कठिन तपस्या। हे भोले बाबा हे भोले बाबा कर दो दया की नजरिया। तपस्या करते हैं कठिन तपस्या। तपस्या करते हैं कठिन तपस्या। तपस्या करते हैं कठिन तपस्या।
आहू के आहू का मन में ठाने, आहू के आहू का मन में ठाने, आहू के आहू का मन में ठाने। और भोले बाबा बड़े दयालु हैं। रीझ गए हैं ओ बरदाने, रीझ गए हैं ओ बरदाने, रीझ गए हैं ओ बरदाने। और भैया भोलेनाथ रीझ जाते हैं उनकी भक्ति पर, और आज उनकी परीक्षा लेने जाते हैं। और जा पहुंचे उनकी थी टपरिया, जा पहुंचे जहां उनकी थी टपरिया। तपस्या करते हैं कठिन तपस्या, तपस्या करते हैं कठिन तपस्या, तपस्या करते हैं कठिन तपस्या। भोलेनाथ यति रूप आज परीक्षा लेने पहुंचते हैं, और शाम का समय जहां अहो कहो का दोनों क्या होता है, जो शिव भक्ति में दीवाने भोलेनाथ चले उनकी भक्ति दरना कहा हमें यहाँ रुकना है, और उस टपरिया में सिर्फ 2 इंसान की जगह है। हमें रुकना है, यहाँ पर रात्रि विश्राम करना है। आप हमें रुकने के लिए यहाँ पर जगह देंगे? यति रूप में भोलेनाथ जी वहां पर याचना करते हैं, कहते हैं आपके द्वार पे आए हैं, सहारा दे दे। आपके द्वार पे आए हैं, सहारा दे दे। आपके द्वार पे आए हैं, सहारा दे दो। और आज की रात बिताने का गुजारा दे दो, आज की रात बिताने का गुजारा दे दो, आज की रात बिताने का गुजारा दे दो। आपके द्वार पे आए सहारा दे दो, आपके द्वार पे आए हैं, सहारा दे दो। और आज भोलेनाथ जी परीक्षा लेते हैं और उनकी याचना स्वीकार करते हैं। वहां पर रहकर उन्हें विश्राम देते हैं, और उनके पति के बाहर पहरेदार हेलो हेलो बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। अभी आपने महावीर मंडल सोयत की बहुत सुंदर प्रस्तुति सुनी। इसके बाद नवज्योति मंडल धपाड़ा अति शीघ्र मंच पर आ जाएं, और उसके बाद मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी तैयार रहे। हाँ, समय 10 मिनट के अंदर ही आपको प्रस्तुति देना है। समय 10 मिनट। हाँ, नवज्योति मंडल धपाड़ा अति शीघ्र मंच आसीन हो जाएं, और उसके बाद मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी तैयार रहे।
संगवाड़ी के बाद ठाकुर मंडल ढाबा कला, श्री सिद्धा मंडल भोपाल, रेवा मंडल नर्मदापुरम, योगी राज मंडल नाहरकोला, हरि मंडल रडाल, श्याम मंडल गोपालपुर, महावीर मंडल सरलांजी, कृष्ण सुदर्शन मंडल रजौरा जाट, उसके बाद श्री राम मंडल सिटिया गोंडा। ये क्रम है, इस क्रम में और 10 मिनट के अंदर ही आपको प्रस्तुति देना है। माइक चेक कर लो भैया। हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राधे राधे हेलो 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 हेलो। हाँ, ढोलक पर भी 3100 रुपए रखे गए हैं। राजकुमार पटेल बरुआ और भाई साहब पटेल, राजकुमार पटेल बमारी और भाई साहब पटेल नकटुआ, इन दोनों की तरफ से 3100 रुपए की राशि ढोलक पर रखी गई है। ढोलक वाले भैया थोड़ा सोच समझ के बजाएं। हेलो 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 हाँ, धपाड़ा मंडल को आई है भक्त चंद्रहास की भक्ति कथा। हेलो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया की जय। हेलो हेलो हाँ सज्जनों, आपके समक्ष भक्त चंद्रहास की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं भक्ति रस पर। और भक्त चंद्रहास की
ये भक्ति रस की कथा ऐसी है जिनके जीवन में जन्म लेने के बाद क्या घटना घटित होती है आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे। केरल प्रदेश में सुधार्मिक नामक राजा अपना राज्य करते थे। क्या बात। वो प्रजापालक भी थे, पुत्रवत अपनी प्रजा से प्रेम किया करते थे। जब एक समय उनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम चंद्रहास रखा जाता है। और चंद्रहास का जन्म जैसे ही हुआ, चंद्रहास के मुख से कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण निकलता रहता था जय हो। जन्म से ही। जब राजा ने चंद्रहास का जन्मोत्सव मनाया, खुशियां मनाई जा रही थी, तो जो विपक्ष दल था, विपक्ष के राजागण थे, उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों ना ऐसे अवसर पर राजा सुधार्मिक को मार दिया जाए। उनके राज पर चढ़ाई कर दी जाती है, राज को घेर लिया जाता है और राजा सुधार्मिक उनको रोकने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, किंतु सैनिकों के साथ राजा सुधार्मिक मारे जाते हैं। क्या बात। इधर विरोधी दल के जितने भी थे, पूरी सेना आकर राजमहल को घेर लेती है। राजमाता ने अपनी दाई मां से कहा कि हे दाई मां, आप किसी भी तरह से इस बालक की रक्षा कीजिए। दाई मां मन में विचारती है कि अब मेरा कर्तव्य बनता है उस बालक को, चंद्रहास को, यानी उन्होंने झाड़ू पोछा लगाने वाले का रूप धारण किया दाई मां ने, और सड़े गले पत्तों के बीच में नीचे चंद्रहास को रखा और राजमहलों से बाहर निकलती है। सैनिकों ने देखा तो वो कहने लगे कि मैं तो एक सेविका हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, ये कुछ पत्तल सड़े गले हैं तो इन्हें बाहर फेंकने जा रही हूँ। वो जाने देते हैं। और इधर चलते चलते दाई मां कुंतलपुर नगरी में आ जाती हैं। वहां पर मंत्री धृष्टवृद्धि से उन्होंने विनय की, प्रार्थना की और कहा कि मुझे आप अपने यहाँ पर आश्रय दीजिए। उनको आश्रय मिला और 3 साल के बाद जब चंद्रहास 3 वर्ष का हो जाता है, तभी दाई मां की मृत्यु हो जाती है और चंद्रहास भी, उनको भी राजमहलों से बाहर निकाल दिया जाता है। ये दर दर की ठोकरें खाते फिरते रहते। 3 वर्ष का बालक, तो देखिए क्या होगा। दुनिया में भक्तों की जय हो। कथा है महान, भक्ति से बढ़कर नहीं सकती कोई। देखिए जब वह 3 वर्ष का बालक चंद्रहास दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, जिसने देखा किसी ने स्नान करा दिया, किसी ने खाने को दे दिया और वह भजन करते हैं कृष्ण का। क्या कहना क्या? हो मेरो मन
श्याम ही श्याम भजई रे, श्याम ही श्याम भजई रे। जय हो। कृष्ण का भजन कर रहे हैं। मेरो मन श्याम ही श्याम भजई रे, श्याम ही श्याम भजई रे। मेरो श्याम ही श्याम भजई रे, श्याम ही श्याम भजई रे। मेरो मन श्याम ही श्याम भजई रे, श्याम ही श्याम भजई रे। और ओ श्याम भजन तू कर मन मूरख, जन्म सफल हो जाई रे। श्याम भजन तो करे मन मूरख, जन्म सफल हो रे। श्याम भजन तो करे मन मूरख, जन्म सफल हो रे। कृष्ण भजन की महिमा है न्यारी, जन्म को पाप मिटाई रे। मेरो मन श्याम ही श्याम भजई रे, श्याम ही श्याम भजई रे। मेरो श्याम ही श्याम भजई रे, श्याम ही श्याम भजई रे। जब वह बालक चंद्रहास 3 बरस का जंगलों में गांवों के किनारों में जब भटक रहा था, देव ऋषि नारद जी की दृष्टि उन पर पड़ जाती है। मन में विचारते हैं नारद जी कि यह कोई बालक जो कृष्ण का भजन कर रहा है, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। चंद्रहास के पास में जाते हैं और एक छोटी सी शालिग्राम देते हुए कहा कि तुम इसे अपने पास में रखो, और यही तुम्हारी सेवा है, तुम्हारी पद्धति है। और कहा कि इसे धोकर पी लेना और दिखाकर खा लेना। ये कहा। क्या होता है? क्या चंद्रहास की सुनो रे दुख भरी कहानी, ओ भावना में बह गए नारद जैसे ज्ञानी। रे चंद्रहास की सुनो रे दुख भरी कहानी, 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 चंद्रहास की सुनो रे दुख भरी कहानी। ओ भावना में बह गए, भावना में बह गए, भावना में बह गए, ओ नारद जैसे ज्ञानी। चंद्रहास की सुनो रे दुख भरी कहानी, चंद्रहास की सुनो रे दुख भरी कहानी, चंद्रहास की सुनो रे दुख भरी कहानी। जो एक मंत्री का पुत्र था जिसका नाम था मदन, और उनके पुत्री का नाम था विषया। मदन नाम का पुत्र हमेशा संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता था। उस दिन भी वही दिन आया, ब्राह्मण को भोजन करवा रहा था। तो वह बालक चंद्रहास नाम का मन में विचारता है
कि अगर मैं पूजा साधना करता हूं तो उसमें खर्चा लगेगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो उस शालिग्राम को मुंह में दबा लिया और वहीं पर चले गए जहां पर भंडारे का आयोजन किया गया था, मदन ने करवाया था। वहां भंडारा ग्रहण करते हैं। तभी मंत्री धृष्ट बुद्धि ने आचार्य जी से कहा, ज्योतिषी आए हुए थे, उनसे कहा कि हे आचार्य जी, मुझे आप बताइए, मेरी बेटी के हाथों की रेखा देखकर बताइए आप कि इसका विवाह कहाँ होगा, किसके साथ में होगा। चंद्रहास की सुनो रे दुख भरी कहानी, चंद्रहास की सुनो रे दुख भरी कहानी, चंद्रहास की सुनो रे दुख भरी कहानी, चंद्रहास की सुनो रे दुख भरी कहानी। क्या हुआ? क्या? अरे पल पल सिर पे काल मंडराए, पल पल सिर पे काल मंडराए, पल पल सिर पे काल मंडराए। क्योंकि जब ज्योतिषी ने बताया और चंद्रहास की तरफ देखकर बताया कि यही बालक आपकी पुत्री का वर बनेगा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो, बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा बैतूल के द्वारा श्री माँ बैसड़ो भजन मंडल सिंगोड़ी। आपसे निवेदन है कृपया मंचासीन होने का कष्ट करें। धपाड़ा मंडल को जो है राशि प्रदान हुई है वह इस प्रकार है। 501 रुपए की राशि सम्मानीय धर्मेंद्र ठाकुर साहब झिरमटा, सम्मानीय 201 रुपए की राशि चौहान साहब चौकी शोभापुर, आपकी तरफ से 201 रुपए की राशि प्रदान हुई मंडल को। आशीर्वाद 31 रुपए की राशि सम्मानीय रमेश साहू जी शोभापुर, आपकी तरफ से धन्यवाद। और बेस्ट ढोलक का पुरस्कार 3100 रुपए जो रखा गया है ढोलक मास्टरों से, श्री भाई साहब पटेल नकड़ुआ, श्री राजकुमार पटेल बमारी, इनकी तरफ से 3100 रुपए की राशि बेस्ट ढोलक पर रखी गई है। हेलो हेलो चेक हेलो। हेलो, बड़े सौभाग्य की बात, हमारे इस धार्मिक कार्यक्रम में आयोजन में हमारे बीच
हमारे सभी के चहेते, हमारे मार्गदर्शक, सभी के दिलों में राज करने वाले परम सम्मानीय, आदरणीय, माननीय चौधरी दर्शन सिंह जी सांसद महोदय और माननीय साथ में इस क्षेत्र के बहुत ही चहेते, सभी के दिलों में राज करने वाले, हमारे एक ही निवेदन में हमारे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सभी धार्मिक आयोजनों में, सांस्कृतिक आयोजनों में आपकी उपस्थिति दूरभाष पर निवेदन के दौरान ही प्राप्त होती है। ऐसे हमारे माननीय विधायक महोदय जोरदार करतल ध्वनियों से हम सभी सम्मान करेंगे। ठाकुर विजयपाल सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं हमारे समस्त विधानसभा क्षेत्र की ओर से बात शोभापुर की नहीं है, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमें यूं ही हमेशा मिलते रहता है और हम इस पावन दरबार में ऐसा महसूस करते हैं कि आपका सहयोग और आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। एक बार जोरदार तालियों से सभी सम्मान करेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप हमारे बीच में, जबकि रात्रि काफी हो गई है, मगर हमने देखा है, हमारा अनुभव कहता है कि आप समय कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए तो सदैव हमारी विधानसभा क्षेत्र के लिए सुबह और शाम, रात्रि एक बराबर है। आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमें मिलता है। मैं हमारी आयोजक समिति के जो सदस्यगण हैं, माननीय सांसद महोदय जी का स्वागत सम्मान हमारे भाई साहब पटेल, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय महोदय आपके साथ में सम्मानीय दोनों महानुभाव, सम्मानीय सांसद महोदय एवं विधायक महोदय के साथ में पूरे समिति के कार्यकर्ता काफिला सहित यहाँ उपस्थित है। सम्मानीय सुरेश जी पटेल साहब जिला उपाध्यक्ष गजनई, सम्मानीय श्री ललित जी पटेल साहब मंडल अध्यक्ष शोभापुर, सम्मानीय आकाश जी रघुवंशी, सम्मानीय श्री भगत सिंह जी पटेल साहब, सम्मानीय मनमोहन सिंह जी पटेल साहब परसाई पिपरिया, श्री त्रिभुवन जी ठाकुर जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, कुंवर सिंह जी यादव, आशीष जी परसाई, श्री शरद कुमार जी दुबे महामंत्री, श्री राघवेंद्र सिंह जी आचार्य, श्री मकालू भैया महामंत्री, श्री केशव जी जाजू जी, श्री मिथिलेश जी करणपुर, श्री भगवत सिंह जी पटेल साहब बमारी एवं आपके समस्त छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के सभी कार्यकर्तागण आपके साथ हैं। मैं सभी सम्मानीय महानुभावों के साथ उपस्थित कार्यकर्ता गणों सहित आपका हृदय की गहराइयों से, हमारे क्षेत्रवासियों की ओर से आत्मीय वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और निवेदन है कि मैं कार्यकर्ताओं से कि हमारे सांसद महोदय एवं माननीय विधायक महोदय जी को मंच तक लाने में समिति के सभी कार्यकर्ता वहां अतिथि कक्ष पर पहुंचे और मंच पर से सम्मान आप लाएं, ताकि हम स्वागत सम्मान करते हुए उद्बोधन स्वरूप, मार्गदर्शन स्वरूप आशीर्वाद वचन ले सकें। सम्मानीय भाई साहब पटेल, आपसे निवेदन है, आप सभी कार्यकर्ताओं सहित मंच पर अतिथि कक्ष में जाएं और सम्मानीय कुंवर सिंह जी यादव, पिछड़ा वर्ग महामंत्री युवा मोर्चा रायसेन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सम्मानीय अतिथिगणों का आप साथ में जाएं, चले जाएं सभी मंच पर चले जाओ, ठीक है। मैं निवेदन करूंगा कि सभी की इच्छाएं हैं मंच पर आने के लिए। भाई साहब मंच पर, यही मंच पर आ जाओ। हाँ, ये बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, यकीनन सर्द हवाओं से लगा रखी है।
ना जाने किस गली से आ जाएं हमारे महानुभाव। हमने हर गली फूलों से सजा रखी है, हमने हर गली फूलों से सजा रखी है। ऐसे हमारे बीच अतिथिगणों का पदार्पण है। मैं आपका हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। सम्मानीय भाई साहब पटेल, आपसे निवेदन है मंडल का स्वागत सम्मान जोरदार करतल ध्वनियों से हम सभी सम्मान करेंगे। मां बैसड़ाव मंडल सिंगोड़ी, श्री मोहब्बत पटेल सिंगोड़ी के निवासी, आप बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री भाई साहब जी पटेल साहब स्वागत सम्मान करते हुए साल श्रीफल बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सम्मानीय गणेश राम जी पटेल साहब, सम्मानीय भाई साहब पटेल साहब नकटुआ, मंजले भैया, भैया भैया बड़े सभी मंचों पर सम्मानीय ललित जी पटेल साहब आप भी आए। सभी अतिथिगणों से हमारा आग्रह निवेदन है जो माननीय सांसद महोदय विधायक महोदय जी के साथ में आए हैं, आप सभी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। सम्मानीय राम नारायण भैया आप भी आ जाएं, आप जो भी सभी क्षेत्र के मित्र मंडली, सम्मानीय मनमोहन जी परसाई पिपरिया, सम्मानीय भरत जी पटेल तालाखेड़ी पालाखेड़ी, सम्मानीय सुरेंद्र जी पटेल साहब, और समिति के कार्यकर्ता भी जाएंगे सभी वहां अतिथि। दो शब्द बोलने के लिए हम सभी मार्गदर्शन स्वरूप आपका आशीर्वाद। माननीय विधायक महोदय जी से आग्रह है, सभी की इच्छाएं हैं। अच्छा चलो ठीक है, आपकी सभी की इच्छाएं आप बोले पहले, फिर सर। बोलो भारत माता की, भगवान बलराम की, नर्मदा मैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शोभापुर ग्राम की। आज राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता में हमारे बीच में इस क्षेत्र के लाडले और हम सबके जननायक जो लगातार 4 बार से आप सबका आशीर्वाद पा रहे हैं और विकास की गति को बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे लाडले विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाई जाए। हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई ललित भैया, हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण, लेकिन विशेष तौर पे आज जो 16 मंडल अभी सिंगोड़ी मंडल जिनका हम भजन सुनने जा रहे हैं, और भजन में आनंद आ रहा हो का नहीं? आ रहा हो का नहीं? नहीं आ रहा? भजन में आनंद नहीं आ रहा तो उनके मध्य जोर से ताली बजा। तो इन 16 ही भजन मंडलों के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं तो ये कहता हूं, आज हमारी भारतीय संस्कृति सनातनता जो दिखाई दे रही है, बची हुई है, वो इन छोटे छोटे मंडलों को, जिन्होंने कहीं कोई बंबई या दिल्ली में ट्रेनिंग नहीं ली, बड़े बड़े फिल्मी कलाकार जिनके आगे फेल हो जाते, वो हमारे छोटे छोटे मंडल होते। इसलिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
जो धर्म के मामले में कह दो, राष्ट्रीयता के मामले में कह दो, क्षेत्रीयता के मामले में कह दो, ऐसी ऐसी कहानियां और संस्कृति की हमारी पूरी एक तरह से निचोड़ ला के रख देते हैं, हमारे मन को झकझोर के रख देते। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं और मैं सबसे ज्यादा आयोजक मंडल के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है इस भव्य आयोजन के लिए, और इतनी रात और 2 दिन से लगातार कार्यक्रम। तो मैं तो आपके और संगीत के बीच में व्यवधान नहीं बनूंगा, क्योंकि संगीत जब भक्ति में बदल जाता है तो परमात्मा अपने आप प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार का परमात्मा से तारतम्य आपका जमे। आज इस शोभा प्रोग्राम ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, आगे भी ऐसी अपेक्षा है, और भजन मंडल को जो भी यहाँ तय किया जाएगा वो सब प्रकार का सहयोग इस मंडल को भी और इस ग्राम को भी किया जाएगा। इसके लिए विधायक जी और हम मिलकर जो आप कहेंगे सब तय कर देंगे। बोलो भारत माता की, नंदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को भरपूर मार्गदर्शन स्वरूप आशीर्वाद वचन प्राप्त हुआ है। समिति के लिए काफी सहयोग मार्गदर्शन हमारे बीच उपस्थित महानुभाव दोनों माननीय सांसद महोदय एवं विधायक महोदय के द्वारा पूर्ण रूप से हमें सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर से हम पुनः आपको समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं, और अतिथि कक्ष में विराजमान जो भी पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्तागण हैं, उनसे भी निवेदन है हमारे समिति के कार्यकर्तागण वहीं पहुंच जाएं। सभी सम्मान में जो शेष रह गए हैं सभी सम्मान कर सकते हैं। हमारे भाई साहब पटेल, गणेश राम जी पटेल, दोनों भाई साहब पटेल, आयोजक समिति के सभी पदाधिकारीगण से मेरा निवेदन है कि जो अतिथि कक्ष तैयार है उसमें माननीय सांसद महोदय एवं विधायक महोदय जी उपस्थित हैं। आप सभी कार्यकर्तागण वहां पहुंचकर और दोनों महानुभावों का पुष्पमाला से स्वागत सम्मान करने का कष्ट करें। साथ में जो भी कार्यकर्तागण पधारे हैं उनका भी सम्मान हो सके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की कड़ी चलती हुई, और इसी दरमियान मैं श्री मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी से निवेदन करूंगा कि आप 2 मिनट का स्वागत गीत हमारे दोनों बीच महानुभावों की उपस्थिति में, तत्पश्चात हम कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। स्वागत गीत चलता हुआ और पुष्पमाला से स्वागत चलती हुई दोनों बात, उसके बाद हम प्रतियोगिता की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो 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 ओ हेलो 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 जय हेलो 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 जी हेलो हेलो भैया चाटी और बढ़ा दो। बेस और देखो बेस
बड़े सौभाग्य की बात कि आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं सम्मानीय हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय जी आज आपने इस कार्यक्रम में आकर के 4 चांद लगा दिए। आपके लिए कहना है तो आपके आने से ये महफिल सवर जाती है। ओहो आपके आने से ये महफिल सवर जाती है। 4 चांद लग जाते हैं, खुशियां दुगनी हो जाती है। लोकप्रिय विधायक जी हमारे ओहो हम सबके हैं साथ, हरदम सबका साथ निभाते देखे दिन प्रेम समर्पित आपको बारंबार अभिनंदन है। आए हैं श्रीमान आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच हमारे अतिथि पधारे हैं जिनके सम्मान में 2 शब्द कहना है। ए तिलक लगाए हाथ तिलक लगाए रोरी ए स्वागत में करते हैं वंदन। हाथ लगे लगाए रोरी चंदन, स्वागत में करते हैं वंदन। स्वागत में करते हैं वंदन, स्वागत में करते हैं वंदन। ओ तिलक लगाए रोरी चंदन, रोरी चंदन, तिलक लगाए रोरी चंदन। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। स्वागत में करते हैं वंदन, स्वागत में करते हैं वंदन, स्वागत में करते हैं वंदन। आज हमारे आयोजन समिति की ओर से विधायक जी एवं सांसद जी का भव्य स्वागत किया गया। फूल और माला से करे स्वागत सारे, फूल और माला से करे स्वागत सारे, फूल और माला से करे स्वागत सारे। ये हो आदरणीय संजू भैया विधायक जी आए आज हमरे द्वारे, विधायक जी आए आज हमरे द्वारे, विधायक जी आए आज हमरे द्वारे। ओ संसद मंडल करे आपका स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। ओ तिलक लगाए, ओ तिलक लगाए रोरी चंदन, ए स्वागत में करते हैं वंदन, स्वागत में करते हैं वंदन, स्वागत में करते हैं वंदन। ओ तिलक लगाए रोरी चंदन, तिलक लगाए रोरी चंदन, तिलक लगाए रोरी चंदन। जय हो। स्वागत में करते हैं वंदन, स्वागत में करते हैं वंदन,
सांसद जी और विधायक जी को देख करके एक पुराना शेर याद आ गया कि आदमी का जब देवताओं पर उद्धार होता है, आदमी का जब देवताओं पर उद्धार होता है, जब जाकर देवताओं पर उस पर विचार होता है, लाखों कत्ल होते हैं बुराइयों के रावत, तब जाकर के हमारे सांसद जी और विधायक जी जैसे इंसान का जन्म होता है। आइए कहना है और हमारे विधायक जी और सांसद जी ने जो हम सभी के लिए सौगात दी है, कहना है एक कर रहे हैं काम ऐसा, आज हम सबके लिए हाँ कर रहे हैं काम ऐसा, आज हम सबके लिए ए चैन से एक दिन न बैठे कर रहे सबके लिए, चैन से एक दिन न बैठे कर रहे सबके लिए, चैन से एक दिन न बैठे कर रहे सबके लिए। आज हम सबके लिए चैन से एक दिन न बैठे कर रहे सबके लिए, चैन से एक दिन न बैठे कर रहे सबके लिए। और कहना है बेटी को सम्मान दिया है, बेटी को सम्मान दिया है, बेटी को सम्मान दिया है। और भैया यह जो मंच है वो हमारे परमादरणीय सम्मानीय विधायक जी की विधायक जो राशि होती है उसी से बना है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं ताकि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मंच पर होते रहें और आगामी में भी होते रहेंगे। नारी को सम्मान दिया है, नारी को सम्मान दिया है, नारी को सम्मान दिया है। बजा दो भैया विधायक जी के सम्मान में। ए चैन से एक दिन न बैठे कर रहे सबके लिए, चैन से एक दिन न बैठे कर रहे सबके लिए, चैन से एक दिन न बैठे कर रहे सबके लिए। ओ
हेलो लीजिए, हम प्रतियोगिता की कड़ी की ओर बढ़ते हैं। श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिगोनी, आप चतुर्थ चक्र के मंचासीन मंडल हैं। आपके लिए जो पर्ची मिली है उसे सम्मानीय श्रोता बंधु निर्णायक महोदय तक माइक के माध्यम से स्पष्ट करते हुए वही माइक से बोलना है। क्या संवाद मिला है आपको, इस संवाद का उल्लेख करते हुए आपको कार्यक्रम 10 मिनट में देना है। आगामी मंडल श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला बिल्कुल तैयार रहेंगे। हेलो भैया, थोड़ी डिस्टर्बेंस बढ़ा दो। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 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 ओ हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो बोलिए भक्त और भगवान के आई समय का अभाव। सबसे पहले मुझे जो पर्ची मिली गई थी उसमें श्री भक्त प्रहलाद जी की भक्ति पर भजन गाना है। क्या बात है, जय हो। भक्त प्रहलाद जिनको की गर्भ में ही श्री हरि का ज्ञान मिला था, तो गर्भ अवस्था में सुनी ए जी हरि की महिमा महान। ओहो, नारद जी से मिल गया भक्ति का तो बाला आराम से ए जी बालापन से ही भक्ति में लीन रहे पहला, नारायण का जाप करे देखे दिल लारा। भक्त प्रहलाद बालापन से ही प्रभु का नाम, हरि का नाम स्मरण करते थे। देखिए क्या होता है। ए हरि का सुमिरन ए हरि का सुमिरन हरदम करते ए भक्ति उनकी पाई ए जगत में, हाँ जगत में ख्याति ऐसी पाई, 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 जगत में ख्याति ऐसी पाई। ओ हरि का सुमिरन हरदम करते, हरि का सुमिरन हरदम करते, हरि का सुमिरन हरदम करते।
जगत में शादी ऐसी जगत में साधे ऐसे पाए, जगत में साधे ऐसे पाए। ओ गर्भ में उनको ज्ञान मिला था, गर्भ में उनको ज्ञान मिला था, गर्भ में उनको ज्ञान मिला था। भक्ति का ये मार्ग मिला था, भक्ति का ये मार्ग मिला था, भक्ति का ये मार्ग मिला था। ओ छोड़ी नहीं है हरि की भक्ति, छोड़ी नहीं है हरि के भक्ति, छोड़ी नहीं है हरि के भक्ति। ओ कितनी आफत आई जगत में, लाख परेशानी आई उसके बाद भी हरि के नाम को नहीं छोड़ा। आज जैसे ही हिरण्यकश्यप को पता लगता है, आज भक्त प्रहलाद को डांटते हैं, कहा रे अधम मूर्ख, इस संसार में मैं ही भगवान हूँ, कोई विष्णु कोई हरि नहीं है। आज कहने लगते हैं भक्त प्रहलाद से, देखिए ए बोला अधम अभिमानी, और मैं हूँ बड़ा बरदानी। कहा रे मूर्ख, ए जो हरि को भजा दूंगा ऐसी सजा, ए मान जा बेटा अब जिद न कर बाली उम्र। बिल्कुल हारमोनियम के साथ इस धुन को आप श्रवण करेंगे। ए बोला अधम अभिमानी, और मैं हूँ बड़ा बरदानी। बोला अधम अभिमानी, मैं हूँ बड़ा बरदानी। बोला अधम अभिमानी, मैं हूँ बड़ा बरदानी। जो हरि को भजा दूंगा ऐसी सजा, जो हरि को भजा दूंगा ऐसे सजा, जो हरि को भजा दूंगा ऐसे सजा। ए मन जा बेटा अब जिद न कर बाली उम्र। लेकिन प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे, कहा पिताजी इस कड़कर में हरि का वास है, आप भी भजा करें, आपका भी कल्याण होगा। क्या कहते हैं प्रहलाद, ए भज लो हरि भज लो, भज लो हरि भज लो, भज लो हरि भज लो, भज लो भज लो हरि भज लो, भज लो हरि भज लो। कहा पिताजी कण कण में बसे हैं, ओ कण कण में बसे हैं श्री हरि मेरे, कण कण में बसे हैं श्री हरि मेरे, कण कण में बसे हैं श्री हरि मेरे। ओ कर लो उन्हीं का भजन, लगा लो रटन। कहा आज देखिए कितनी यातनाएं देते हैं, विष पिलाते हैं, विषधर नागों से डसवाते हैं, पर्वत से नीचे फेंकवाते हैं, अग्नि में जलवाते हैं, खोलते हुए तेल में डाल देते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं होता है। ए पिलाया था विष का प्याला, लाल का क्या हाल कर दिया।
पिलाया था विष का प्याला, लाल का क्या हाल कर दिया। लेकिन ए भक्ति की शक्ति ने ए जी भक्ति को निहाल कर दिया। भक्ति की शक्ति ने भक्ति को निहाल कर दिया। भक्ति की शक्ति ने भक्ति को निहाल कर दिया। भक्ति की शक्ति ने भक्ति को निहाल कर दिया। ओ पिलाया था विष का प्याला, पिलाया था विष का प्याला, पिलाया था विष का प्याला, लाल का क्या हाल कर दिया। भक्ति की शक्ति ने भक्ति को निहाल कर दिया। भक्ति की शक्ति ने भक्ति को निहाल कर दिया। भक्ति की शक्ति ने भक्ति को निहाल कर दिया। ओ विषधर से डरवाया है, पर्वत से फिकवाया है, विषधर से डरवाया है, पर्वत से फिकवाया है, विषधर से डरवाया है, पर्वत से फिकवाया है। ए अग्नि में जलवाया है, कुछ भी नहीं हो पाया है। अग्नि में जलवाया है, कुछ भी नहीं हो पाया है। अग्नि में जलवाया है, कुछ भी नहीं हो पाया है। सर्पों को भी तुमने प्रभु जी फूलों का हार कर दिया। आज भक्ति की शक्ति देखिए। ए भक्ति से पहला दिख देखो, ए भक्ति से पहला दिख देखो, ए खुश हो गए भगवान। ए आने बचाई जान भगत की, आने बचाई आने बचाई जान भगत की, आने बचाई जान, आने बचाई जान भगत की, आने बचाई जान, आने बचाई जान भगत की, आने बचाई जान। तो आज भक्ति के आगे शक्ति भी हार गई। आज भक्त प्रहलाद को नरसिंह रूप में भगवान विष्णु दर्शन देते हैं और हिरण्यकश्यप का अंत करते हैं। यही कथा का अंजाम। हेलो, जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। श्री माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला और उसके बाद श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल तैयार रहेंगे। मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है इस प्रकार। कुमार पटेल साहब, श्री कमलेश पटेल साहब बरबानी, समस्त आप लोगों की तरफ से 1101 रुपए की राशि प्रदान हुई है।
एवं हमारे सम्मानीय धर्मेंद्र ठाकुर साहब जरमटा आपकी तरफ से 1001 रुपए की राशि, सम्मानीय भाई साहब पटेल साहब नकड़ुआ आपकी तरफ से 501 रुपए की राशि, सम्मानीय श्री गणेश राम जी जरमटा आपकी तरफ से 501 रुपए की राशि, सम्मानीय राजेश भैया पटेल साहब बमारी आपकी तरफ से 501 रुपए की राशि, श्री प्रेम सिंह भैया नकटुआ आपकी तरफ से 201 रुपए की राशि, समान दाता धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आपके सामने अब प्रस्तुति देने जा रहे हैं मंडल श्री ठाकुर मंडल ढाबा कला। यह मंच पर प्रस्तुति देने के लिए जो मंच पर 80वें मंडल है ठाकुर मंडल ढाबा कला, जोरदार तालियों से स्वागत करें मंडल का। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सिद्धा मंडल भोपाल, श्री सिद्धा मंडल भोपाल आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। माइक चेक कर लो भैया। हेलो 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 बेस कम कर दो थोड़ा इसका। हेलो 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 चेक, हेलो हरिओम श्री राधे, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 बढ़ा दो भैया थोड़ा, हेलो 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 शानदार भैया। जगदम्बे मैया हर जार में चंद्र भगवान के वृंदावन बिहारी हनुमान जी महाराज के सरसंधारी भगवान के
शंकरी भगवान के जय। ओहो। हेलो हाँ साहब, समिति का आदेश और आदेश अनुसार आप भक्त नगर सिंह मेहता की कथा आप सुनने जा रहे हैं, जिसमें एक भक्त की भक्ति और परीक्षा, यह दोनों आप सुनने जा रहे हैं। उम्मीद है पसंद करेंगे। गुजरात राज शहर भावनगर तलाजा गांव में भक्त नरसिंह ने जन्म लिया कि गुजरात राज शहर में भाभी नगर तलाबा गांव जन्म लिया नरसिंह मेहता ने भक्तों में महा। नरसिंह मेहता जो कि एक दिन अपने घर वालों के ताने पर, घर वालों ने भाई उसकी भाभी ने ताना मारा और कहा कि तुम जिन प्रभु का रात दिन गुणगान किया करते हैं, जाकर उनसे मिल क्यों नहीं आते हो। ताना क्या मारा, समझो नरसिंह मेहता पर भगवान श्री कृष्ण का कोई जादू चल पड़ा। तभी से ऐसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कहने लगते हैं, हो किस तरह नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कहने लगते हैं, मन लागो मन लागो मन लागो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन को लगाते हुए भक्ति करते हैं। मन लागो मन लागो मन लागो मेरो, कृष्ण की भक्ति में मन लागो। मन लागो मन लागो मन लागो मेरो, कृष्ण की भक्ति में मन लागो। मन लागो मन लागो मन लागो मेरो, कृष्ण की भक्ति में मन लागो। मन लागो मन लागो मन लागो मेरो, कृष्ण की भक्ति में मन लागो। मन लागो मन लागो मन लागो मेरो, कृष्ण की भक्ति में मन लागो। मन
ओ हरि गणी हरि पल कृष्णा कृष्णा बोले हर बल कृष्णा कृष्णा बोले हर बल कृष्णा कृष्णा बोले ओरे हरि गणी हरि पल कृष्णा कृष्णा बोले हर बल कृष्णा कृष्णा बोले हर बल कृष्णा कृष्णा बोले ओरे मन लगो मन लगो मेरो और मन लगो मेरो कृष्णा की भक्ति में मन लागो कृष्ण के भगत में मन लागो कृष्ण के भगत में मन लागो तभी नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कहते हैं बोरे धन माने धन से श्री कृष्ण को मनावे जीवन अपना सफल बनावे भगत में मन को बनावे जीवन अपना सफल बनावे कृष्ण के भगत में मन को बनावे जीवन अपना सफल बनावे ओरे हरि घड़ी हरि पल कृष्ण कृष्ण बोले हर बल कृष्ण कृष्ण बोले हर बल कृष्ण कृष्ण बोले ओरे मन लगो मेरो और मन लगो मेरो कृष्ण की भक्ति में मन लागो कृष्ण के भगत में मन के भगत में मन और कन्हैया तभी एक दिन इधर नरसिंह मेहता की भरपूर परीक्षा ली गई। एक दिन नानी भाई के ससुराल वालों ने नरसिंह मेहता की गरीबी को देखकर नानी भाई से कहा कि जितना भी मायरा है जितना भी हाथ है सब नरसिंह मेहता लाएंगे और उन्हें ये पता था कि नरसिंह मेहता बहुत ही गरीब है ना ही ये मायरा भर सकते हैं और ये फुल परीक्षा आप नरसिंह मेहता के सुनने जा रहे हैं। इधर जैसे ही नरसिंह मेहता के यहाँ निमंत्रण आया और मायरा भरने के सोच में डूबे रहे अपने भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कहने लगते हैं हो सबरिया सबरिया अपने भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कहते हैं कि हे श्याम अब तुम ही हो जो मेरी इस घड़ी मेरी परीक्षा जो ली जा रही इनकी रक्षा कर सकते। कहने लगते हैं और तेरे बगैर कन्हैया हो कन्हैया मेरे कहते हैं और तेरे बगैर कन्हैया और चला नहीं जाए। कहते हैं कि हे सावरा और तेरे बगैर कन्हैया और चला नहीं जाए तुम के साथ चलोगे तो कोई बात वाले तेरे बगैर कन्हैया चला तो
चला नहीं जाए तुम के साथ चलोगे तो कोई बात बने तेरे बगैर कन्हैया चला नहीं जाए तुम के साथ चलोगे तो कोई बात बने। तभी नरसिंह मेहता कहते हैं और न जाने कितनी हंसी होगी बहा जाने से, न जाने कितनी हंसी होगी बहा जाने से, न जाने कितनी हंसी होगी बहा जाने से। नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कहते हैं कि हे साबरा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मैं यूं ही खाली हाथ चला गया तो मेरी कितनी हंसी होगी। कहते हैं और न जाने कितनी हंसी होगी बहा जाने से, न जाने कितनी हंसी होगी बहा जाने से। हो कन्हैया कहने लगते हैं, इधर नरसिंह जी के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाते हुए नानी भाई का बायरा भर कर आते हैं। और यही कथा कंजा और ऐसे भक्त भगवान की कथा। किस तरह नरसिंह जी मायरा भरन भोजते और कहते हैं और नरसिंह जी चाल बरने को और माया रो माये रो। आज और नरसिंह जी चाल बरने को और माया रो माया रो। वो सुन कर नानी बाई की, वो सुन कर नानी बाई की, वो सुन कर नानी बाई की कारुण पुकार नरसिंह जी। वो सुन कर नानी बाई की कारुण पुकार नरसिंह जी। चाले भरन को माया रो, सुन कर नानी बाई की कारुण पुकार नरसिंह जी। चाले भरन को माया रो, सुन कर नानी बाई की कारुण पुकार नरसिंह जी। चाले भरन को माया रो, नरसिंह जी। वृंदावन बिहारी लाल के जय। हेलो, जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल सम्मानित सोनू भैया, तत्पश्चात रेवा मंडल नर्मदापुरम, योगी राज भजन मंडल नाहरकोला, हरि मंडल रढ़ाल, श्याम मंडल गोपालपुर, महावीर मंडल सरालांझी, कृष्ण सुदर्शन मंडल राजोरा जाट, श्री राम मंडल सिटिया गोना। हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मानित श्री जगदीश सिंह जी ठाकुर ताला खेड़ी, प्रदेश संयोजक करनी सेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वंदन अभिनंदन स्वागत है। एक सूचना, बेस्ट ढोलक का पुरस्कार
3100 रुपए रखा गया है, जो कि श्री भाई साहब पटेल नकटुआ एवं श्री राजकुमार पटेल बमारी, आप दोनों महानुभावों के द्वारा यह 3100 रुपए की राशि बेस्ट ढोलक मास्टर के लिए रखी गई है। भैया ढोलक बजाने वालों से निवेदन है, अच्छी मेहनत करके सतर्कता पूर्वक बजाएं भैया, जिस भी महानुभाव के पाले में ये ढोलक की इनाम जाएगी। धन्यवाद। श्री ढाबा कला मंडल को गोलू चाय वाले आपकी ओर से 200 रुपए, श्री धर्मेंद्र जी ठाकुर झरमटा 200 रुपए, श्री राम हजूर जी बैंकर बोरना राम गोपाल भैया तरुण कला, आप सभी महानुभाव की ओर से 500 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता जनार्दन का जो वादा किया गया था, आप पूर्ण रूप से वादा निभा रहे हैं। मैं आप सम्मानीय जनता जनार्दन का हमारी आयोजक समिति की ओर से आप सभी का बंधन अभिनंदन स्वागत है, जो आप इस प्रतियोगिता को वास्तव में सफलता की ओर ले जा रहे हैं और यूं ही सहयोग आपका मिलता रहे। श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल, सोनू भैया माइक चेक करवाएं, खाली ना रहे, क्योंकि यह समय रात्रि का जनता जनार्दन को नींद नहीं आना चाहिए। रेवा मंडल नर्मदापुरम बिल्कुल तैयार रहे। हेलो हेलो माइक की सेटिंग देने में समय ना लगाएं भैया, मंच खाली ना रहे। जितने जल्दी सेट कर देंगे उतने जल्दी हो जाएगा गुरुजी। शुरू हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 ढोलक चेक कर दो भैया। हेलो बेस की आवाज फट रही है, ढोलक के बेस की।
ये ढोलक की चाटी बढ़ा देना। बोल भगवान भगवान की जय हो। भैया थोड़ी हारमोनियम का माइक बढ़ाना। हाँ तो प्रिय महानुभाव सज्जनों, हेलो, पंच परमेश्वर का जो आदेश हुआ, भक्ति रस के अंतर्गत जो यहाँ से पर्ची के माध्यम से हमें आदेश मिला है, तो वाकई में शीर्षक ऐसा मिला है कि जरूरी नहीं इंसान संत ही हो तभी भक्ति हो सकती है। आप कसाई होकर भी भगवान को पा सकते हैं, क्योंकि राम नाम से सबरी तर गई, श्याम से मीराबाई, और जन्म जन्म के पापी तर गए सारे कसाई। सदन जी जानकार लोग विराजमान हैं। सदन कसाई जी की भक्ति मुझे गाना है। बहुत बड़े संत, बहुत बड़े प्रभु के भक्त थे। एक बार क्या हुआ, क्योंकि भक्त हमेशा सत्यवादी होता है। एक गौ माता के पीछे एक कसाई लगा और सदन जी से उसने पूछा कि वो गाय कहाँ गई। सदन जी ने सही बता दिया कि गाय इधर गई है, क्योंकि उन्होंने झूठ नहीं बोला। उस कसाई ने उस गौ माता को ले जाकर काट दिया। उस गौ माता ने सदन जी को ये श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम कसाई बनोगे। लेकिन गौ माता के श्राप से कसाई तो बन गए, लेकिन प्रवृत्ति आज भी संत की है, जो मांस को तौलते हैं लेकिन हरि गुणगान करते हुए तौलते हैं। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर सालिग्राम जी ने, जिस रास्ते से सदन कसाई अपनी दुकान पे जाते थे और आते थे, उस रास्ते में भगवान सालिग्राम स्वयं बैठ गए। तो सदन कसाई ने समझा कि यार ये तो बढ़िया, मेरे को बांट मिल गया मेरी तराजू में चलाने के लिए। जय हो। भगवान इस सालिग्राम को ले जाकर सदन कसाई उस सालिग्राम की मूर्ति से अपने बांट को, अपने मांस को तोलता, और जब तराजू में तोलते में जब वो ऊपर नीचे हो, भगवान सालिग्राम को अति आनंद आए कि ऐसा भक्त तो संसार में मुझे आज तक नहीं मिला जो दिन भर मुझे झूला झुलाता है। एक दिन एक संत की इस बात पे नजर पड़ी। संत आते हैं और कहते हैं भगवान सालिग्राम है, तू इनसे मांस तोल रहा है, ये तू मुझे दे दे, मैं इनकी पूजा करूंगा। सदन कसाई कहते हैं ले जाओ, मेरे काम का तो पत्थर है।
संत ने उन सालिग्राम जी को ले गए मंदिर में बिठाया। सालिग्राम जी ने स्वप्न में दर्शन दिया कि तू मुझे जहां से लेके आ वहीं छोड़, क्योंकि मेरा भक्त वो ही प्रिय है जो रोज सुबह शाम मुझे झूला झुलाता है। आइए, कथा का विस्तार बहुत बड़ा है, समय का भी अभाव है। ये रे करना हेलो हेलो यो हो हेलो सपने में श्री संत से अजी बोले सालिग्राम, जहां से लाए हो वहीं छोड़ो करो ये काम। तो झूला ये झूला झूलने में खुश होते, देखो बाल मुकुंद उसकी तराजू में आता है मुझको बड़ा आनंद। हेलो तो आज इधर भक्त सदन कसाई मन में ये विचार करते हैं कि काश उस दिन में गौ माता का सही पता ना बताता तो आज मेरा कसाई कुल में जन्म ना होता। क्या कहते हैं? ये हो आज सदन जी कहते हैं क्या? अरे मेरे हाथों से न अपराध होता। कौन सा अपराध? जो गौ माता का मैंने पता बताया। ये हो अरे मेरे हाथों से ना ये अपराध होता, और आज नहीं तो कसाई के घर में ना मेरा जन्म होता। कसाई के घर में ना मेरा जन्म होता। कसाई के घर में कसाई के घर में मेरा जन्म होता। कसाई के घर में मेरा जन्म होता। ये काश मेरे हाथों से अपराध होता। मेरे हाथों मेरे हाथों अपराध होता। कसाई के घर में ना मेरा जन्म होता। कसाई के घर में कसाई के घर में कसाई के घर में मेरा जन्म होता। कहते हैं अरे होता पता ये कसाई है पापी, होता पता ये कसाई है पापी, होता पता ये कसाई है पापी। यदि उस दिन मुझे यह पता होता कि ये पापी कसाई है जो गौ माता को मारने के लिए आया है,
ये होता बताए कसाई है बापे, होता बताए कसाई बापे, होता बताए कसाई बापे। तो ऐसी गाय माता ना मारी ही जाती, तो ऐसी गाय माता न मारी जाती, तो ऐसी गाय माता न मारी जाते। ओ ये कभी मैं पता ना बताता उसे, कभी मैं बताना बताना उसे, कभी मैं बताना बताना उसे। और ना बताना तो अरे इतना बड़ा ना ये उत्पात होता है, इतना बड़ा ना ये उत्पाद होता, इतना बड़ा ना ये उत्पाद होता है। कसाई के घर में ना मेरा जन्म होता, कसाई के घर में ना मेरा जन्म होता, कसाई के घर में ना मेरा जन्म होता, कसाई के घर में ना मेरा जन्म होता। आज कहते हैं क्या कहते हैं भक्त सदानंद, ये बस सत्य बोलने का अपराध किया है, कहा ये बस सत्य बोलने का अपराध किया है। इस वास्ते मैंने इस वास्ते कसाई घर में जन्म लिया है, इस वास्ते कसाई घर में जन्म लिया है, कसाई घर में जन्म लिया है, इस बात पे कसाई घर में जन्म लिया है, इस बात पे कसाई घर में जन्म लिया है। मांस बेचने का मैं करता हूँ धंधा, मांस बेचने का मैं करता हूँ धंधा, मांस बेचने का मैं करता हूँ धंधा। उस दिन बस ये सत्य बोलने का, वो सत्य बोलने का अपराध किया है, इस कारण कसाई घर में जन्म लिया है। इस बात पे कसाई घर में जन्म लिया है, इस बात पे कसाई घर में जन्म लिया है, इस बात पे कसाई घर में जन्म लिया है। आज जब वो संत आते हैं भगवान शालिग्राम को लेने के लिए, भक्त सदानंद कसाई कहते हैं कि इस पत्थर में क्या रखा है, 2400 घंटे प्रभु का गुणगान करने वाले। जब भगवान शालिग्राम ने भक्त की कसाई की देखकर उसकी रास्ते में बैठ जाते हैं, तो जैसे ही सदन कसाई का नजर उस पत्थर पे पड़ी शालिग्राम जी पे, तो सदन कसाई क्या कहते हैं, अरे ये पत्थर कितने ये पत्थर कितने नाचा है। आज भक्त ने भगवान को तराजू का बांट बना दिया। अरे बांट बना के तुला रखा है।
बना के तुला रखा है। क्या कहते हैं सुमन जी? ये जी ये पत्थर के ना अच्छा है और बाट बना के तुला रखा है। बाटे बना के दुल्हा है, बाटे बना के दुल्हा है, बाटे बना के दुल्हा रखा है। और जब ओ मांस वो जब भी तोले, जमाना ये जानता है हम तराजू पे कोई भी चीज तोलते हैं तो वो ऊपर नीचे होती है, कभी मांस ज्यादा चला जाए तो कभी कम हो जाए, लेकिन मन में एक ही बात, ओ मांस जब भी वो तोले नाम प्रभु का बोले। बात जाती वो बोले, नाम प्रभु का बोले, बात जाती वो बोले, नाम प्रभु का बोले। बड़ा आनंद आए प्रभु जी झूला झूले, बड़ा आनंद आए प्रभु जी झूला झूले, बड़ा आनंद आए प्रभु जी झूला झूले। ओ है सदन कसाई का जानकार लोग बैठे हैं। काम में बुरा हो, काम में बुरा पर मन सच्चा है। काम बुरा पर मन देता है, काम बुरा पर मन देता है। वाह! बोल भक्तों और भगवान की। राजा रामचंद्र भगवान हेलो, जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। श्री श्रद्धा भजन मंडल भोपाल के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री रेबा भजन मंडल नरमदापुरम। मनोज भाई आप शीघ्र मंचासीन हो। मंडल को राशि प्राप्त हुई है 501 रुपए की राशि श्री धर्मेंद्र जी ठाकुर झिरमटा, 200 रुपए की राशि श्री गणेश राम जी झिरमटा, 201 रुपए की राशि श्री प्रेम सिंह जी ठाकुर नकटुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रेबा मंडल नरमदापुरम और तैयार रहेंगे श्री योगीराज भजन मंडल नाहरकोला। हो जे राशि और ले जाए भैया। श्री सतीश जी पटेल साहब शोभापुर 101 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ले गए भैया उनका राशि। लीजिए, मंच पर उपस्थित हैं श्री रेबा मंडल नरमदापुरम। तैयार रहेंगे श्री योगीराज भजन मंडल नाहरकोला। हेलो हेलो, बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो, प्रेशर डाल दो थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो, बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हारमोनियम और कर दो भैया। हेलो 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 भैया हेलो 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 भैया हेलो 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 भैया हेलो 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 बोल कन्हैया लाल के आइए प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, पंच परमेश्वर जी का आदेश बालकों को मिला है। श्री कृष्ण कन्हैया के परम भक्त हुए, जिनका नाम हुआ सूरदास। ऐसे महान हेलो ऐसे महान भक्ति की कथा भजनों के माध्यम से आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं। ओहो क्या कहना है? सूरदास भगतों में भक्त हुए हैं महान, ऐसे सुंदर भक्त की कथा सुनाए देखिए सूरदास जी ऐसे भक्त हुए जिनको बिना देखे कृष्ण कन्हैया के सारे श्रृंगारों का पता चल जाया करता था। कोई भी श्रृंगार प्रभु का होता है, सूर्यदेव इधर सूरदास जी सारा श्रृंगार उनका बता दिया करते थे। ऐसे सूरदास महान भक्त हुए जिनकी कथा आज सुनाने जा रहे हैं। क्या कहना है?
सूरदास जी कृष्ण कन्हैया की भक्ति में रंगे हुए हैं। किस प्रकार से? कान्हा की भक्ति में रमते सूरदास से आज रे हो। कान्हा की भक्ति में रंगते सूरदास से आज रे हो। कान्हा के भक्ति में रंगते सूरदास से आज रे। कान्हा के भक्ति में रंगते सूरदास से आज रे। कान्हा की भक्ति में रमते सूरदास से आज रे। कान्हा के भक्ति में रमते सूरदास से आज रे। कान्हा के भक्ति में रमते सूरदास से आज रे। किस प्रकार से रंग रहे हैं? ऐसी भक्ति करते हैं देखो, ऐसी भक्ति करते हैं देखो, सिंगर सारा बताते। मंदिर में जाकर करके देखो, रोज सबको भजन सुनाते। रोज जाकर भजन सुनाते, रोज जाकर भजन सुनाते। जाकर के मंदिर में नित्य दिन एक ही काम, प्रभु की भक्ति करना और जाकर के हरि नाम का जाप करना। हरि श्रृंगार सारा बताते, हरि श्रृंगार सारा बताते सूरदास। एक दिन की घटना आज सूरदास के साथ घटी, अब वह आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। सूरदास जी एक दिन अपने कृष्ण कन्हैया के मंदिर के लिए जाते हैं। रास्ते में चलते चलते सूरदास जी आज एक कुएं में गिर जाते हैं। कुएं में गिर जाते हैं तो 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आता है। तभी आज परम पितामह श्री कृष्ण जी आज स्वयं भक्त की रक्षा के लिए आए और देखिए सूरदास जी क्या कहने लगे। भक्त के सकती देखो रे, भगवान आ गए।
आकर के प्राण बचाए रे। प्राण बचाए रे। सात दिनों तक भूखे रहे हैं, हरि नाम को जपते रहे हैं। जपते जपते कृष्ण जी आए, आकर उनके प्राण बचाए। भक्ति की शक्ति ने देखो आकर प्राण बचाए रे। भक्ति के सामने देखो आकर के प्राण बचाए रे। आकर के प्राण बचाए रे। आकर के प्राण बचाए रे। आज के शपे जे आज के शपे जे दरस देने आए। बोल कन्हैया लाल के जय। बोल कन्हैया लाल के जय। हेलो, बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। श्री रेवा भजन मंडल नर्मदापुरम के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री योगी राज भजन मंडल नाहरगोला, तत्पश्चात हरि भजन मंडल रढ़ाल, श्याम मंडल गोपालपुर, महावीर मंडल सरालांझी, कृष्ण सुदर्शन मंडल राजोरा जाट, श्री राम मंडल सिटिया गोहना। श्री रूपचंद जी कहार शोभापुर 200 रुपए। श्री सतीश पटेल, राजू पटेल, रूपेश पटेल, सचिन पटेल, मनीष पटेल, सभी सम्मानित साथियों द्वारा 200 रुपए। श्री शुभम जी 300 रुपए की राशि। श्री रमेश साहे जी 300 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, मंच पर उपस्थित हैं श्री योगी राज भजन मंडल नाहरगोला। तैयार रहेंगे श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल।
माइक चेक कर लो भैया। हेलो 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 हारमोनियम खोल देना। हेलो 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 श्री राधे भैया बढ़ा दो। हेलो 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 श्री राधे हेलो श्री राधे हेलो धन्यवाद भैया। हेलो हेलो चाटी बढ़ा दो थोड़ी सी। हेलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ साहब, भगवान वाकई बिहारी जी की कृपा से मुझे बड़ा सुंदर संवाद मिला। पर्ची में भक्त रसखान पर भजन गाने के लिए कहा गया, जो कि एक अनोखे भक्त थे। संप्रदाय से मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी भक्ति जागृत हुई बांके बिहारी के प्रति। जय हो। इसका मतलब क्या होता है कि भक्ति के लिए कोई भी संप्रदाय मायने नहीं रखता। आपके मन में भक्ति होना चाहिए। क्या बात। अगर भक्ति होगी तो ऊपर वाला मिलेगा, मालिक मिलेगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का भक्त हो। क्या बात। आज रसकान के घर में भागवत कथा का माहौल था। बचपन से गोपियों की कथाएं सुनी, बचपन से बांके बिहारी की लीला सुनी, और यहां तक कि
उन्होंने संस्कृत, फारसी जैसी भाषाओं में भी श्रीमद् भागवत कथा की अनुवाद की। क्या बात। ऐसे महाकवि रसखान हुए। आइए, मन में भक्ति जागृत हुई गोपियों की कथा पढ़कर और ब्रजधाम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए चल दिए। क्या हुआ? भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है, बेकार है। भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो देखिए आज क्या हुआ। गोपियों के चरित्र को जब पढ़ा श्रीमद् भागवत पुराण में भक्त रसखान ने, तो मन में भक्ति जागृत हुई। क्या हुआ? क्या? हो रसखान गुण को गाते, और भक्ति में मन लगाते। अरे भक्ति में मन लगाते। और श्याम नाम को गाते हैं। क्या बात? भक्ति में डूब जाते हैं। प्यारा। और श्याम नाम को गाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। भक्ति में डूब जाते हैं। हो रसखान गुण को गाते, रसखान गुण को गाते। हो भक्ति में डूब जाते। भक्ति में डूब जाते। भक्ति में डूब जाते। हो भक्ति में मन लगाते। हार श्याम नाम को गाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। नाम को गाते हैं, भक्ति में डूब। नाम को गाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। और देखिए भक्ति में रुकावट आती है। धर्म का काम करोगे तो रुकावट आएगी। इनके सामने भी यही हुआ। हाँ, गोपी चरित्र को पढ़ के देखा, मन में जगा विश्वास। गोपी चरित्र को पढ़ के देखा, मन में जगा विश्वास। गोपी चरित्र को पढ़ के देखा, मन में जगा विश्वास। हाँ, गोपी के मन भावन साजन, मेरी
भी है आस यही। क्या बात। हो अपने प्रभु को आज रिझा ले, हाँ अपने प्रभु को आज रिझा ले, पास प्रभु के गाते हैं। अब देखिए आज मन बना लिया कि वृंदावन धाम जाया जाए, जहां वाकई बिहारी रहते हैं। क्या बात है। तो देखिए वहां जाते हैं, क्या हुआ हो कब पाऊंगा, हो तरस कब पाऊंगा, तरस कब पाऊंगा, तरस कब पाऊंगा। अरे ब्रज धाम को मैं जाऊंगा, तरस तब पाऊंगा। क्या हुआ श्याम गुण को गाए तभी श्याम गुण को गाए, श्याम गुण को गाए तभी श्याम गुण को गाए, श्याम गुण को गाए तभी श्याम गुण को गाए तभी श्याम गुण को गाए, श्याम गुण को गाए तभी श्याम गुण को गाए। हो कब पाऊंगा, हो तरस कब पाऊंगा, तरस कब पाऊंगा, तरस कब पाऊंगा, तरस कब पाऊंगा। हाँ ब्रज धाम को मैं जाऊंगा, तरस तब पाऊंगा। हाँ श्याम गुण को गाए तभी श्याम गुण को गाए, श्याम गुण को गाए तभी श्याम गुण को गाए तभी श्याम गुण को गाए, श्याम गुण को गाए तभी श्याम गुण को गाए। और मैंने कहा था ना कि रास्ता रोका जाता है। भक्ति के मार्ग में रास्ता रोका जाता है भक्तों का। हाँ रास्ता रोका कभी जात संप्रदाय ने, तरह तरह की बातें होने लगी, जैसे मीरा की हुई थी। रास्ता रोका कभी जात संप्रदाय ने, डेरा डाला तभी जाके ब्रज बिठाने। रास्ता रोका कभी जात संप्रदाय ने, डेरा डाला तभी जाके ब्रज बिठाने। रास्ता रोका कभी जात संप्रदाय ने, डेरा डाला तभी जाके ब्रज बिठाने। और फिर क्या हुआ हो श्याम गुण को लगे जा करके गाने, श्याम गुण को लगे जा करके गाने, श्याम गुण को लगे जा करके गाने। मुरलीधर के लगे लीला बखाने। हो सारे रिश्ते और नाते सब आगे आगे, सारे रिश्ते और नाते सब आगे आगे, सब आगे आगे, सब रिश्ते और नाते सब आगे आगे। हो खो जाते हैं भक्त कुछ करता नहीं, प्रभु कर जाते हैं। क्या बात है। करता करना कर सके और प्रभु करे सो होए। हाँ श्याम गुण को गाए तभी श्याम गुण को गाए, श्याम गुण को गाए तभी श्याम गुण को गाए, श्याम गुण को गाए तभी श्याम गुण को गाए, श्याम गुण को गाए तभी श्याम गुण को गाए। श्याम गुण को गाए बोल वृंदावन बिहारी लाल की हरिमंडल रटाल अति शीघ्र मंच पर आ जाए। जगदम्बे मैया की
हाँ, अभी आपने श्री योगी राज भजन मंडल नाहरकोला की बहुत सुंदर प्रस्तुति सुनी। इसके बाद श्री हरि मंडल रडाल मंच पर आ जाएं और तैयार रहे श्याम मंडल गोपालपुर। खुश होकर 101 रुपए की राशि सतीश पटेल से ऊपर वालों की ओर से दिए गए। धन्यवाद। चलो सतीश पटेल 25 रुपए। हेलो 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 बेस कम कर दो इसका, बेस कम कर दो। हेलो बेस कम कर दो। हेलो 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 ट्रबल डालो ट्रबल। हेलो 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 चलो हेलो बढ़ाइए भैया। हेलो 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 थोड़ा जल्दी बढ़ा दो भैया। हेलो 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 ठीक 1 2 3 4 5 बोल भद्र भगवान के
हाँ प्रिय सजनों, बहुत अच्छी बात। आज ऐसे परम भक्त मीराबाई की गाथा सुनाने का अवसर प्रदान हुआ। मीराबाई जो ऐसी बावली हुई, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, जिनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और भगवान कन्हैया की ऐसी परम भक्त जिन्हों से लोग पागल दीवानी कहने लगे, विष का प्याला पी गई लेकिन अपने श्याम के रंग में सदा रंगी रही। क्या कहना है? श्याम दीवानी जब मीरा पे छा गई, नाम लेकर श्याम का विष का पियाला पी गई। राह निहारे श्याम के मन में ऐसे बस गए। आज मीराबाई मन में श्याम को बसाकर अपने जीवन में अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। क्या हुआ? के मन में के मन में मूरत बिठा के श्याम के रंग में रंगा के पूजा पूजा करे तुम्हारी मोहन मदन मुरारी। पूजा करे तुम्हारे हो मदन पूजा करे तुम्हारे मोहन मदन मुरारी। मन में मन में मूरत बिठा के मूरत बिठा के श्याम के रंग में रंगा के पूजा करे तुम्हारी
मुरारी मोहन मदन मुरारी पूजा करे तुम्हारी मोहन मदन मुरारी पूजा करे तुम्हारी मोहन मदन मुरारी। आज मीराबाई को बावली कहने लगे लोग, पागल कहने लगे, क्योंकि ऐसी भक्ति की है। क्या हुआ? ओ प्रेम के रंग में रंग गई मीरा, प्रेम के रंग में रंग गई मीरा, श्याम की हुई दीवाने। प्रेम के रंग में रंग गई मीरा, श्याम की हुई, प्रेम के रंग में रंग गई मीरा, श्याम की हुई दीवाने। लोग कहे ये पागल मीरा, लोग कहे ये पागल मीरा, ये कैसी दीवाने। लोग कहे ये पागल मीरा, ये कैसी दीवाने। लोग कहे ये पागल मीरा, ये कैसी दीवाने। ओ जहर का प्याला, ए जहर का प्याला पी गई मीरा, जहर का प्याला पी गई मीरा, जहर का प्याला पी गई मीरा। ओ मोहन को मन भाई, ए मन में सूरत बिठा के, मन में सूरत बिठा के, मन में सूरत बिठा के, श्याम के रंग में रंगा के, श्याम के रंग में रंगा के, श्याम के रंग में रंगा के। आज ऐसी दीवानी हो गई, बावली हो गई। क्या हुआ? ए मैं मीरा, मैं मीरा बनी मोहन की, मैं मीरा जोत बनी में, जोत बनी में, जोत बने में, जोत बने में हो, जोत बने में, जोत बने में, जोत बनी में तेरे नैनन की। मैं मीरा बने मोहन के, मैं मीरा बने मोहन के, मैं मीरा बने मोहन के, मैं मीरा बने। जोत बनी में, जोत बने में, जोत बने में, जोत बने में, जोत बनी में तेरे नैनन की। मैं मीरा बनी मोहन की, मैं मीरा बनी मोहन के, मैं मीरा बनी मोहन के, मैं मीरा। और कोई कहे नट बरनंद लाला, मेरो तो गिरधर को पाला। कोई कहे नट बरनंद लाला, कोई कहे नट बरनंद लाला, कोई कहे गिरधर को पाला। ओ हथकड़ी के थे मेरे कंगन की, मैं
मीरा बने मोहन के, मैं मीरा बने मोहन के, मैं मीरा मोहन के। एहू बोल भक्तोर भगवान की। हेलो, जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री हरि भजन मंडल रढ़ाल के द्वारा श्री श्याम मंडल गोपालपुर से निवेदन है, आप अविलंब मंचसीन होने का कष्ट करें। तत्पश्चात महावीर मंडल सर्रालांझी, उसके बाद कृष्ण सुदर्शन मंडल राजोरा जाट, श्री राम मंडल सिटिया गोना तैयार रहेंगे। श्री कल्ला भाई आमदेही 51 रुपए की राशि पूर्व मंडल को दी गई, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, मंच पर उपस्थित हैं श्री श्याम भजन मंडल गोपालपुर और तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सर्रालांझी। हेलो, हेलो, जय श्री राधे सीताराम, जय श्री राधे सीताराम, जय श्री राधे सीताराम। धन्यवाद भैया, हारमोनियम थोड़ी सी खोज है। हेलो हेलो, चेक, ठीक है भैया। हेलो 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 हेलो,
आइए। पंच परमेश्वर के निर्देश के अनुसार पर्ची में से जो विषय रत्न प्राप्त हुआ, श्री डाकू रत्नाकर जी कैसे रामचरित के रचयिता बने, ये कथा आप पूर्ण भक्ति भाव से ओतप्रोत आप श्रवण करेंगे। सारे ग पधा मेरे भावना में कर भाव हो तो भावना एक सार है, जो भाव से प्रभु को भजे तो भव से बेड़ा पार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रत्नाकर जी के पिता का नाम ब्रह्मा जी के मानस रचयिता, परंतु रत्नाकर जी का बचपन एक भीलने के द्वारा रत्नाकर जी का अपहरण कर लिया जाता है। लाड़न पोषण भी भील परिवार के साथ हुआ। भील अपनी गुजर बसर के लिए जंगल के रास्ते में गुजरने वाले लोगों को लूटा करते थे, डकैती किया करते थे। तो रत्नाकर जी भी भील परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम किया करते थे। पर एक समय सप्तऋषि जंगल से गुजर रहे थे, तभी डाकू रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया और बंदी बनाने की कोशिश की। तो आज सप्तऋषि साथ में नारद जी भी थे, तो आज उन सप्तऋषि ने क्या कहा, मैं डाकू हूँ इस जंगल का, रत्नाकर है ना। रुक जा बाबा खोल पुटरिया, दे जा पहले दा। आज रत्नाकर जी ने रोका और कहा, रुक जा बाबा खोल पुटरिया, दे जा पहले दा। रुक जा बाबा खोल पुटरिया, दे जा पहले दा। रुक जा बाबा खोल पुटरिया, दे जा पहले दा। समय का अभाव है। आज जैसे ही सप्तऋषियों को रोका तो नारद जी एवं सप्तऋषि ने कहा, क्यों करते हो काम पाप का पहले हमें बताओ। क्यों करते हो काम पाप का पहले हमें बताओ। क्यों करते हो काम पाप का पहले हमें बताओ। क्यों करते हो काम पाप का पहले हमें बताओ। पाप भाभी क्या घर वाले जाके पूछ के आओ। पाप भाभी क्या घर वाले जाकर पूछ के आओ। पाप भाभी क्या घर वाले पहले पूछ के आओ। भग जाओगे बाबा तुम ना हमें बुद्धू बनाओ। जैसे ही कहा कि इस पाप में तुम डकैती करते हो, तुम्हारे घर वाले भी इसमें तुम्हारे पाप के भागी बनेंगे।
तो पूछने को कहा, तो रत्नाकर जी ने कहा आप भाग जाओगे, परंतु कहा बांध हमें अब जल्दी जाओ, बांध हमें अब जल्दी जाओ, करोने किए का आगे जैसे ही रत्नाकर जी अपने घर वालों से, परिजन से, स्वजन से, पति पत्नी एवं पुत्र से पूछा कि रात दिन जो आपके भरण पोषण के लिए मैं डकैती करता हूं तो उसमें आप मेरे पाप के भागीदार बनेंगे। सभी ने इनकार कर दिया और कहा कि इस पाप के भागीदार आप स्वयं हैं। तो आज रत्नाकर जी का हृदय परिवर्तन होता है और सप्त ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं और क्या कहते हैं, सब छोड़ के रत्ना कई जी जय हो, दिन रात भजन करते, प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति की लगन लगा ली। तन पे मिट्टी चढ़ी जब तपस्या बढ़ी, सारे तन पे मिट्टी चढ़ गई है और प्रभु के चरणों में भक्ति की लगन लगा ली। सब छोड़ के रत्ना कई जी, दिन रात भजन करते, सब छोड़ के रत्ना कई जी, दिन रात भजन करते, सब छोड़ के रत्ना करते, दिन रात भजन करते, सब छोड़ के रत्ना करते, दिन रात भजन करते। सारे तन पे मिट्टी चढ़ जाती है और वो वामी के कारण ही आज रत्नाकर जी का नाम वाल्मीकि हुआ। वाल्मीकि तब नाम हुआ, वाल्मीकि तब नाम हुआ है, लिखा रामायण ग्रंथ बड़ा है। और श्री राम सदा भक्तों का यूं नाम अमय कहते, सब छोड़ के रत्ना करते, दिन रात भजन करते, सब छोड़
कथा का सार उल्टा नाम जगत जब जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वही रत्नाकर डाकू आज वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और रामायण ये पावन ग्रंथ की रचना करते हैं। यही कथा का सार है। कौन राजा रामचंद्र भगवान हेलो, जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री श्याम भजन मंडल गोपालपुर के द्वारा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री महावीर भजन मंडल सरा लांझी भैया, राशि ले जाएंगे। गोपालपुर मंडल राशि 100 रुपये ले जाओ। श्री गोपी पटेल सरपंच साहब तिगड़ा, आपकी ओर से 100 रुपए की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी, आपसे निवेदन है कि आप अविलंब मंचासीन होने का कष्ट करें। तत्पश्चात कृष्ण सुदर्शन मंडल राजोरा जाट, श्री राम मंडल सिटिया गोहना, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और दिया ही ना रहा तो बाती का क्या करोगे, और जब धर्म ही ना रहा तो जाति का क्या करोगे, और जाति का क्या करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी मंचासीन हैं और तैयार रहेंगे कृष्ण सुदर्शन मंडल राजोरा जाट। हेलो 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 इसमें ट्रबल डाल दो चाचा। हेलो 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 आवाज बढ़ाओ तुम। हेलो 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 हेलो
बोलिए सदगुरु रैदास भगवान की जय। गंगा मैया हेलो समिति के पावन निर्देशों का पालन करते हुए संत शिरोमणि रैदास जी की पावन कथा आप सुनने जा रहे हैं। बहुत ही पावन कथाओं का, भगवान के भक्तों का आप गुणगानों का श्रवण कर रहे हैं। यह आयोजन समिति का एक ऐसा प्रयास है कि अगर सच्ची लगन से भगवान को भज लिया तो आज भी भगवान को पाना बिल्कुल असंभव नहीं है। जय हो। ना जाति जाति में जाती है जो के तन के पात। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जा। काशी में थे जन्मे बाबा करते थे उपकार। दुनिया में भेद मिटाए और संत की होती जय जयकार। प्रभु रैदास ने अपने जीवन काल में ऊंच नीच को मिटाया है और एक परमात्मा को सत्य बताया है। कहा सहस्र हजारों नामों में भगवान एक ही है। जय हो। अपने कर्म पर बल देते हुए, ईश्वर को मन में मानते हुए एक दिन रैदास जी अपने चरमे का काम कर रहे थे। अर्थात चरमे का अर्थात चमड़े का। एक ब्राह्मण देव गंगा जी स्नान के लिए जाते हैं तो रैदास जी चल रहे हो क्या गंगा स्नान के लिए? तभी देखिए रैदास कहते हैं ब्राह्मण देव मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कहा तुम भी
कबीरा के साथ रह रह के निर्गुणी हो गए हो, लगता है तुम्हारे अंदर भी भाव नहीं बचा है। ऐसी बात जब सुनते हैं रैदास तो अपने थैली में से निकालकर एक कौड़ी देते हैं। कहा ब्राह्मण देव, माँ गंगा अगर इसे अपने हाथ से स्वीकार कर ले तो ये कौड़ी मैया को दे देना, नहीं तो मेरे पास वापस ले आना। ये हो देखिए क्या कह रहे हैं रैदास। क्या होता है। हेलो कि पंडित जी मेरी मैया के पास, पंडित जी मेरी मैया के पास। कहा क्या क्या ये भेंट मेरी चढ़ा देना, पंडित जी मेरी मैया के पास, पंडित जी मेरी मैया के पास, पंडित जी मेरी मैया के पास, मेरी चढ़ा देना, पंडित जी मेरी मैया के पास, पंडित जी मेरी मैया के पास, पंडित जी मेरी मैया के पास, मेरी चढ़ा देना। कहा क्या पंडित जी, हाथ में ले कर गंगा मैया, हाथ में ले कर गंगा मैया, हाथ में ले कर गंगा मैया, नहीं तो वापस ले आना अगर मेरे मन में माँ गंगा है। ए पंडित जी मेरी मैया के पास, पंडित जी मेरी मैया के पास, पंडित जी मेरी मैया के पास, माता गंगा। संत रैदास जी की ये भेंट पंडित जी ले जाते हैं, धार में खड़े होकर पूरा प्रसंग सुनाते हैं माता को। तभी माता गंगा प्रसन्न होकर अवतरित होती हैं और देखिए रैदास की वह कौड़ी झेलती है तो अपने आप को बड़ा प्रसन्न मानती हैं। क्या होता है, क्या होता है। माता गंगा ने खुश होकर भेंट संत की स्वीकारी, माता गंगा। कहा है ब्राह्मण देव, ये मेरे रैदास को इस कौड़ी के बदले में दे देना। देखिए क्या होता है, कंगन सोने का फिर दीना हुई माता की बलिहारी, तुमरे दास को स्वर्ण में कंगन, तुमरे दास को स्वर्ण में कंगन, तुमरे दास को स्वर्ण में कंगन, भेंट के बदले दे देना। जैसे ही कंगन पाते हैं तो ब्राह्मण देव की नजर अर्थात उनका स्वार्थ बदल जाता है, उनकी नीति बदल जाती है, मन बदल जाता है। तो कहते हैं ये कंगन अगर मैं राजा जी को दूंगा तो मेरे पास बहुत सारा धन होगा। पंडित जी जैसे ही राज्यसभा में वह सोने का कंगन ले जाते हैं तो महारानी जी नाराज हो जाती है। पंडित जी अगर इस कंगन की जोड़ लेके नहीं आए तो परिवार सहित तुम्हें मौत के घाट उतरवा दूंगी। दौड़ते दौड़ते वह पंडित जो स्वार्थ में लिप्त होते हैं रैदास के पास आ जाते हैं।
कहा बाबा मेरी सारी की सारी इज्जत, मेरा परिवार, सबकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। रैदास अपने कठौते को उस राज्यसभा में ले जाते हैं। रानी कहती है यदि ब्राह्मण देव तुम्हारा कंगन था तो तुम पैदा करो, और इस रैदास का कंगन था तो वो पैदा करे। तभी देखिए माता गंगा से पुकार करते हैं रैदास। पंडित का परिवार आज दाव पर लगा है, तो एक भक्त देखिए माँ को पुकार रहा है। क्या होता है? कि दास पुकारे गंगा मैया मेरी जा रही। विद्वान जनों का नगर है, न्यायाधीश विराजमान है, शब्दों पर ध्यान चाहेंगे। इलाज मेरी के लाज गंगा मैया मेरी जा रही। सर पे तेरा हाथ होते होते ओ लाज मेरी गंगा मैया जा रही। सर पे तेरा हाथ होते होते ओ लाज मेरी गंगा मैया जा रही। सर पे तेरा हाथ होते होते मेरी गंगा मैया, गंगा मेरी गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा। कहा मैया आज मुसीबत सर पे भारी, तुझ बिन कौन उबारे हो। आगे मुसीबत सर पे भारी, तुझ बिन कौन उबारे हो। आगे मुसीबत सर पे भारी, तुझ बिन कौन उबारे। मैया महारानी को दूसरा कंगन चाहिए। तभी देखिए कठौते में अपना स्वयं का हाथ डुबाते हैं। तो महारानी कहती है कि तुम कोई तांत्रिक हो सकते हो, पंडित अपना हाथ उसमें डुबाए। कठौते में जो पानी होता है पंडित से कहती है हाथ डुबाओ। और रैदास क्या कह रहे हैं? युग युग से मां गंगा तूने भक्तों के काज सवारे हो। ब्राह्मण देव अपना हाथ निकालते हैं तो स्वर्णिम कंगन सामने होता है। तभी देखिए रैदास क्या कहते हैं, पूरी सभा को क्या संदेश देते हैं। ये जो मांगोगे मां, जो मांगोगे मिलेगा मां के दरबार में। हाजी दरबार में, हाजी दरबार में। पर राम ही केवल प्रेम प्यारा, हाँ मगर प्यार में, मगर प्यार में, हाँ मगर प्यार
के भक्ति में इतना असर चाहिए, असर चाहिए, भक्ति में इतना असर चाहिए, असर चाहिए, भक्ति में इतना असर चाहिए, असर चाहिए। जो मांगोगे मिलेगा माँ के दरबार में, हम कर प्यार में, जो मांगोगे मिलेगा माँ के दरबार में, दरबार में मांगोगे मिलेगा माँ के दरबार में, दरबार में। दुआओं में इतना असर चाहिए। बोल रैदास भक्त वसवल भगवान की जय। हेलो, जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत करें। श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। लो भैया पैसा दे आओ जो सब पूरे। श्री कृष्ण सुदर्शन मंडल राजोरा जाट, आपसे निवेदन है कि आप कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। तत्पश्चात श्री राम मंडल सिटिया घोना बिल्कुल तैयार रहेंगे। श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांझी को जो राशि प्राप्त हुई है, सम्मानी कल्लू भैया फुल्की वाले 100 रुपए, सम्मानी रोहित जी चौबे पिपरिया 51 रुपए, श्री सिद्ध धाम समिति मनकवाड़ा 500 रुपए, श्री कल्ला भैया आमदेही 100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद दानदाताओं के लिए जो लगातार आपने 24-36 घंटे आपकी दान राशि में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसे दानदाता आपके लिए पुनः हम आयोजक समिति की ओर से आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री कैलाश जी पटेल साहब काजल खेड़ी, आपकी ओर से भी 300 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मंडल के लिए भैया रजोरा जाट बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अमर सिंह जी अहिरवार अकोला आर्मी बेंगलोर से आपके द्वारा 100 रुपए की राशि फोन पे श्री कृष्ण सुदर्शन मंडल रजोरा जाट के लिए दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दानदाता का, जो आप YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को रूबरू सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारे भजन मंडलों का दूर दराज रहने के बाद भी आप यहां से अपनी दान स्वरूप राशि भेज रहे हैं। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। हेलो 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 बढ़ाओ, हेलो हेलो बढ़ाओ, हेलो 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 थोड़ी इको डाल दो, हेलो 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 ठीक है, हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो संत श्री कबीरदास महाराज की भक्त और भगवान की आइए सज्जनों, समिति के पावन निर्देश का पर्ची के माध्यम से संत कबीरदास महाराज की भक्ति आप सुन रहे हैं, जिनका जन्म 1398 ईस्वी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। आपके द्वारा भक्ति काल, मध्यकाल, निर्गुण काव्य लिखे गए हैं, कई दोहे लिखे गए हैं और आपने राम की भक्ति बताई है, राम की भक्ति की है, परंतु आपका कहना है कि राम बे दशरथ का लाल राम मेरा भगवान नहीं, मेरा राम निराकार है, परम ब्रह्म है, ऐसे राम की मैं भक्ति करता हूं। आप भजनों के माध्यम से सुने। माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगी तो
घर की चक्की कोई न पूजे, जाको पिसो खाए संसार। गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। आप स्वामी रामानंद जी आपके गुरु हैं और आपने परम को ही अपना इष्ट माना है। परम ब्रह्म ही आपके सब कुछ हैं, आपने उनकी भक्ति की है और आपका कहना है कबीर दास ने रचना की, दोहा लिखे अनेक, कबीर दास की भक्ति ने दो धर्म किए एक, कबीरा दो धर्म किए। कहना है वो तो बस एक राम को माने, राम बिना वो कुछ नहीं जाने। अब सुनो कहानी संत श्री कबीर दास की, ओ हमें तुम्हें सुनाए संत कबीर दास की, ओ हमें कथा सुनाए संत श्री कबीर दास की। जो वो भक्ति करते सुबह शाम रघुनाथ की, 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 वो भक्ति करते सुबह शाम रघुनाथ। और आपने कहा है कि इस संसार में वे परम पिता परमेश्वरी, वे परम ब्रह्म ही मेरा इष्ट है। मैं राम के पुत्र दशरथ के पुत्र राम को अपना इष्ट नहीं मानता हूं। कहा अरे दशरथ बाला राम नहीं, कहा दशरथ बाला राम नहीं, वो राम मेरा निराकार। दशरथ बाला राम नहीं, वो राम है निराकार। और इस सारे संसार में एक वही साकार जगत में, एक वही साकार जगत में, बाकी सब बेकार। एक वही साकार जगत में, बाकी सब बेकार। एक वही साकार जगत में, बाकी सब बेकार। एक वही साकार जगत में, एक वही साकार जगत में, बाकी सब
दशरथ वाला राम नहीं वो राम है निराकार। तुम्हारा राम नहीं वो राम है निराकार, दशरथ वाला राम नहीं वो राम है निराकार। एक वही साकार जगत में, बाकी सब बेकार। जगत में बाकी सब बेकार, जगत में बाकी सब बेकार। कहा मेरे इस तन मन में मेरे राम रोम में, सांस सांस में राम में बसा है, लगी राम से प्रीत। साथ साथ में राम बसा है, लगी राम से प्रेम, साथ साथ में राम बसा है, लगी राम से प्रेम। राम की नाम की भक्ति करके राम लिया है जीत। कबीर रास्ती भक्ति से हुए भव से पार। ऐसी भक्ति की जिन्होंने, और सभी को यही मार्ग, ये सख्त मार्ग हम सभी को बताया है। कहा है ला 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 ला, ओ ला 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 ला, कहा सांसों में बसाया जिनको, निराकार माना उनको। सांसों में बसाया जिनको, निराकार माना उनको, सांसों में बसाया जिनको, निराकार माना उनको। और परम ब्रह्म में राम ये कहते कबीर। और सभी को बताया है निराकार राम को मानो सभी, निराकार राम को मानो सभी, निराकार राम को मानो सभी, निराकार राम को मानो सभी। सांसों में बसाया इनको, निराकार माना जिनको। सांसों में बसाया जिनको, निराकार माना उनको, सांसों में बसाया जिनको, निराकार माना उनको। परम ब्रह्म ये कहते कबीर। निराकार राम को मानो सभी, निराकार राम मानो सभी, निराकार राम मानो सभी। हरि पल करते हरि का भजन, हरे पल करते हरे का भजन, हरे पल करते हरे का भजन। बोल भक्त और भगवान की जय। कबीरदास महाराज के जय। हेलो, बहुत सुंदर प्रस्तुति
श्री कृष्ण सुदर्शन मंडल रजोरा जाट के द्वारा एक बार जोरदार तालियों से मंडल का स्वागत सम्मान करें। अब मैं चतुर्थ दौर का अंतिम मंडल श्री राम मंडल सिटिया गोहना, सम्मानी भवानी भाई, हमारे क्षेत्र का मंडल, हमारे क्षेत्र की शान श्री राम मंडल सिटिया गोहना से निवेदन है आप मंचासीन होने का कष्ट करें। और ये हमारे चतुर्थ दौर का अंतिम मंडल मंचासीन है और फाइनल दौर का अंतिम मंडल मंचासीन है और प्रतियोगिता की कड़ी का अंतिम मंडल है। इस मंडल के बाद 10 मिनट के लिए श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला प्रतियोगिता के बाहर निर्णायक समिति आयोजक समिति का निर्देश है कि श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला आप बिल्कुल तैयार होकर आ जाएं 10 मिनट के लिए। यहाँ गुजरिया सुनना है समिति को 10 मिनट के लिए। भैया रितेश भाई मेरी आवाज पहुंचती है तो आप तैयार रहें बिल्कुल। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो सुबह का वक्त है भैया, खोल दो मोसिया जी पूरा, मोसिया जी खोल दो पूरा, सुबह का वक्त है। हेलो 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 चेक, हेलो 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 बोल भक्त भगवान
आइए, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश हुआ, पर्ची के अंदर जो कथा थी, भक्त ध्रुव की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। कथा आप श्रवण करेंगे। विष्णु पुराण 11वें अध्याय प्रथम अंश एवं 12वां अध्याय के बीच में ये कथा आप श्रवण करेंगे। बात उस समय की राजा उत्तानपाद एवं सुनीति के पुत्र ध्रुव राजा की दूसरी रानी सुरुचि जिससे उत्तम हुआ, जो राजा का प्रिय पुत्र था। एक बार जब राजा अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब 5 वर्ष के ध्रुव ने अपने भ्राता उत्तम को पिता की गोद में वहां बैठा देखा। तब ध्रुव ने मन में एक विचार आया, इच्छा हुई कि वह भी पिता की गोद में बैठ जाए। तब रानी सुरुचि द्वारा उसे गोद से उतार दिया जाता है और कहा कि अगर मेरी कोख से तू पैदा होता तो तुझे ये सिंहासन बैठने को मिलती, पिता की गोदी में बैठने को मिलता। तभी ध्रुव महाराज अपनी मां सुनीति के पास जाकर सारा हाल बतलाते हैं। तब सुनीति कहती है कि गोदी नश्वर है, भगवान का दर्शन करके शाश्वत गति प्रदान करना ही सबसे बड़ा कर्म है। आज विचार करके ध्रुव महाराज वन की ओर प्रस्थान करते हैं। यही कथा आप श्रवण करेंगे। तो भक्त और भगवान की तो भक्त और भगवान की और महिमा बड़ी महान, भक्तों के सम्मान में झुक जाते भगवान। कि ध्रुव बालक नादान थे, करे पिता से प्यार। एक दिन माता ने उन्हें गोदी से दिया उतार। तो रोते रोते आ गए मां सुनीति के पास और मां की ममता देख कर मन में हुई उदास। सारा वृतांत माता को बताते हैं ध्रुव जी महाराज
और माता की बातें सुनकर अगर तुझे गोद पाना है तो उस परमात्मा की पा, उस परमात्मा की भक्ति कर जिसकी गोद में सारा संसार है। क्या होता है कि भक्ति की शक्ति कि भक्ति की शक्ति है जग में महान। कि भक्ति की शक्ति है जग में महान। और कहा लाल, और लाल मेरे कर ले प्रभु जी का ध्यान, लाल मेरे कर ले प्रभु जी, लाल मेरे कर ले, लाल मेरे कर ले प्रभु जी, कहा मेरे लाल तुझे इस पिता की गोद नहीं मिली तो उस परमात्मा की गोद मिलेगी। आज एक माँ का वादा है, क्या कहते हैं देखिए। आज माता और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष साहब, आयोजक आदरणीय हमारे क्षेत्र की शान परम सम्मानीय गणेश राम पटेल साहब झरमटा, आपकी ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद की कामना। और कहा ओ माता की बातों को मन में बिठा के वन में चला, मन में आशा और कहा और माता की ममता 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 और माता की ममता से पाकर के ज्ञान, माता के ममता और लाल मेरे कर ले प्रभु जी का ध्यान, लाल मेरे कर ले प्रभु, लाल मेरे कर ले, आज ध्रुव जी अपने घर से तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते मार्ग में देवर्षि नारद जी मिल जाते हैं और ध्रुव जी भगवान विष्णु की तपस्या कर 12 मंत्र का श्लोक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने को कहते हैं। क्या होता है जप करते करते आज ध्रुव जी महाराज को एक पैर पर खड़े होकर 6 माह बीत जाते हैं। कठोर तप कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। क्या होता है कि करते तपस्या दिन और रात और मिल जाए भगवान मन में है और महिमा बड़ी प्यारी है और महिमा बड़ी प्यारी है हरि नाम की महिमा बड़ी प्यारी है हरि महिमा बड़ी प्यारी है हरि नाम और करते तपस्या दिन और करते मिल जाए भगवान मन में है और महिमा ए महिमा ए महिमा हाँ महिमा और महिमा बड़ी प्यारी है हरि नाम की
बड़े प्यारे हैं अरे बड़े प्यारे हैं अरे आज ध्रुव महाराज घनघोर तपस्या करते हैं वो करते हैं घोर तपस्या करते हैं घोर तपस्या ध्रुव ने मन में ये ऐसी है करते हैं घोर तपस्या ध्रुव ने मन में क्योंकि देवर्षि नारद जी ने कहा था तुझे भगवान मिलेंगे। आज 5 वर्ष का बालक क्या भगवान की भक्ति करेगा। हो मिल जाएंगे तुझे भगवान बोले नारद मुनि ऐसी मिल जाएंगे तुझे भगवान बोले नारद मुनि ऐसी बोले नारद मुनि ओम नमो भगवते का जाप कराया है और भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और कहा मांगो वरदान क्या मांगना है क्या होता है और दे दीना वरदान हंसते हंसते और दे दीना वरदान हंसते हंसते और ध्रुव तारे में आज ध्रुव जी हंसते हंसते से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु जिससे ध्रुव को उत्तम पद को पाते हैं एवं ध्रुव तारा के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। यही कथा का अंजाम है। आप भगवान श्याम सुंदर की नटखट लीला श्रवण करेंगे। हेलो, यहाँ यह प्रतियोगिता समाप्त होती है। एक बार जोरदार तालियों से मंडल का पुनः सम्मान करें। प्रतियोगिता के चक्र का अंतिम मंडल और प्रतियोगिता की कड़ी का अंतिम मंडल और प्रतियोगिता यहाँ समाप्त होती है। अब प्रतियोगिता के बाहर 5 मिनट आपके लिए गुजरिया श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला तैयार होकर मंच के करीब आ जाएं। धन्यवाद। हेलो बोला बांके बिहारी लाल की। तो चंदा को घेरे काली बदरिया ये लंका को हनुमान राधा को घेरे कृष्ण कन्हैया मांगे दही को कि मैया तेरे लाल से ये हैरान हो गई और मटकी बदल बदल के परेशान हो गए। भगवान श्याम सुंदर आज ब्रजगोपी से वादा कर लेते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे घर में आकर खाने आऊंगा। और जैसे ही ये वादा करके वो ब्रज गोपी रास्ता देखते क्या कह रही है, देखिए। ए सो रही थी मैं तो अरे सो रही थी मैं तो
कन्हैया अरे सो रही थी मैं तो एक खोल के बाद। क्या बात है माँ साहब जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें हमारे माँ साहब जी का। कि कान्हा जी दही खा के चले गए, कान्हा जी दही खा के चले और ये 1001 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हमारे गौड़ी खेड़ी पंचायत आदरणीय बड़े भैया सुटिया गोहना के सरपंच साहब सुरेश भैया कुशवाहा जी आपकी ओर से 1001 रुपए का आशीर्वाद। आदरणीय हमारे भालेज भैया आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। परम सम्मानीय हमारे बिट्टू भैया कुशवाहा जी टोला आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। आशीर्वाद की कामना, अनगिनत नोटों का प्यार जो हर मंच पर हमको मिलता है, ऐसे बहुत सुंदर कुशल मंच संचालक परम सम्मानीय जगदीश माँ साहब जी लाघा मभोरी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपकी ओर से 1001 रुपए का आशीर्वाद। आदरणीय हमारे हिम्मत भैया सरपंच साहब अजमेरी आपकी ओर से 1001 रुपए का आशीर्वाद। आशीर्वाद की कामना। कहा कन्हैया दगा ना दैयो श्याम दो गाली कि बेदर्दी नहीं खा के चले गए, बेदर्दी नहीं खा के और आज सारी सखियां करने शिकायत गई है गुजरिया, करने शिकायत गई है गुजरिया और बोली यशोदा मैया से, और बोली यशोदा मैया से हैरान हो गई कन्हैया। अरे शिकायत गई है गुजरिया, बोली यशोदा मैया से हैरान हो बोली यशोदा मैया से हैरान हो कहा भैया ए तेरो केसो जो लाल, तेरो केसो जो तेरो केसो जो लाल, तेरो केसो जो लाल, हम जा से हैरान हो। तेरो केसो जो लाल, तेरो केसो जो लाल, हम जा से हैरान हो। हम जा से हैरान हो गए और कहा अरे मटका के ऊपर धरोगे, ए मटका के ऊपर, मटका के ऊपर धरोगे ला, मटका के ऊपर धरोगे, मटका के ऊपर धरोगे ला। ओ नंद बाबा को, ए नंद बाबा को आगो जो छेला, नंद बाबा को आगो जो छेला, बाबा को आगो जो छेला। आइए हमारे आदरणीय पटेल साहब की विशेष फरमाइश, आगड़ बम बागड़ बम। आदरणीय हमारे जंजीर भैया पटेल साहब आपकी ओर से भी 501 रुपए का आशीर्वाद। आशीर्वाद की कामना।
बिल्कुल ओरिजिनल आप सुनेंगे। आगड़ बम नोन ज्यादा भी कम, आगड़ बम नोन ज्यादा भी कम, आगड़ बम नोन ज्यादा भी कम। अरे खाओ तो मोर पर से हम, आओ तो मोर पर से हम, आओ तो मोर पर से हम, आओ तो मोर पर से हम। और घर में से निकले पट परे, घर में से घर में से निकले पट परे, जीना पे जदार बकर गई। कि दो ना काए ना जाए चक्री बकर गई, दो ना काए ना जाए चक्री बकर गई, दो ना काए ना जाए चक्री बकर गई, दो ना काए ना जाए चक्री बकर गई। और कहा अब की बेरा तो न लियो, अब की बेरा अब की बेरा तो न लियो, हाँ पातर लियो, अब की बेरा तो न लियो, हाँ पातर लियो, अब की बेरा तो न लियो, हाँ पातर लियो। आदरणीय हमारे हल्के भैया बरवानी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। माँ साहब जी का गला पूरा लगा है, इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें सभी दानदाताओं का। और कहना है अब की बेरा तो न लियो, हाँ पातर लियो, अब की बेरा तो न लियो, अब की बेरा तो न लियो, पातर लियो। ए दादाजी के द्वारे चले आइयो, जब कहीं बगर गई। बोलो हनुमान जी महाराज की, कि दो ना काए ना जाए लकड़ी बगर गई, दो ना काए ना जाए लकड़ी बगर गई, और ना काए ना जाए। ठाकुर मंडल ढावा कला, ठाकुर मंडल ढावा कला, ठाकुर मंडल बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक 1001 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय परम सम्माननीय हमारे सुरेश भैया कुशवाहा जी सरपंच साहब सिटिया गोना। 1001 रुपए का आशीर्वाद हमारे परम आदरणीय हिम्मत भैया कुशवाहा जी सरपंच साहब अजनेरी, आपकी ओर से प्रदान होता है। आशीर्वाद की कामना, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। 30 रुपए की राशि श्री अमित साहू, श्री कल्ला भाई आमदेही 101 रुपए, श्री अभिषेक जी फुल्की वाले 101 रुपए, सम्मानीय कार्यक्रम अध्यक्ष गणेश राम जी पटेल साहब झरमटा 101, श्री भिलाड़िया वाले पंडित जी 101 रुपए, अभिषेक कुशवाहा फुल्की वाले पुनः 101 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश साहू आपकी ओर से 1001 रुपए की राशि। लीजिए श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला, आप हम सबके चाहत के ऊपर मंडल मंचासीन है, भैया कमर कस के तैयार हो जाएं। और सभी से निवेदन है, जिस बात का आपको इंतजार है, हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, 10 मिनट के लिए बुलाया है, 10 ही मिनट लेंगे बस। रितेश भाई 10 मिनट में जितनी लगन और मेहनत।
हरिओम श्री राधे। हेलो 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 क्या हेलो हेलो चेक हेलो समिति का आदेश भगवान श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं के साथ गुजरिया आप सुनने जा रहे हैं। माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करती हुई कहती है कि अकेला पाया था और पाकर लूट लिया और कभी कुंज गली में लूट लिया तो मोरे का मोहे और मीना बना के लूट लिया। सारी गोपियां शिकायत करती हुई कहती है कि तूने तेरे कन्हई को हद से बढ़ा लिया, तूने तेरे कन्हई को हद से बढ़ा लिया और करता है रोज तक इसे सर पर चढ़ा लिया। तो सारी गोपियां शिकायत करती हुई कहने लगती है। इधर जैसे ही सारी गोपियां दही की मटका लेकर जाती है, ग्वाल वाल बैठे हैं और सारी गोपियों को रोकते हुए कहते हैं सारी गोपियां कहने लगती है और छोड़ो कन्हैया कलैया और छोड़ो कन्हैया कलैया पसीना मातर हो गई रे, छोड़ो कन्हैया कलैया पसीना मातर हो गई रे, छोड़ो कन्हैया कलैया पसीना मातर हो गई रे, अरे छोड़ो कन्हैया कलैया पसीना मातर हो गई रे, छोड़ो कन्हैया कलैया पसीना मातर हो गई रे, छोड़ो कन्हैया कलैया पसीना मातर हो गई रे, अरे तर हो गई रे मोरे कान्हा पसीना मातर हो गई रे, तर हो गई रे मोरे कान्हा पसीना मातर हो गई रे, तर हो गई रे मोरे कान्हा पसीना मातर हो गई रे, अरे तर हो गई रे मोरे कान्हा पसीना मातर हो गई रे, तर हो
पसीना में सर हो गई रे, सर हो गई रे मोरे कान्हा पसीना में सर हो गई रे। अरे छोड़ो कन्हैया कालैया पसीना मातर हो गई रे, छोड़ो कन्हैया कालैया पसीना में सर हो गई रे, छोड़ो कन्हैया कालैया पसीना में सर हो गई रे। अरे लूट लियो सारा ये दैया पसीना मातर हो गई रे, लूट लियो सारो ये दैया दैया को मोकी चे मता बे दैया को बाकी चमचा दे नो गजब कर डालो नक्श छोड़ा गजब कर डालो, कर डालो गजब कर डालो, नक्श छोड़ा गजब कर डालो, गजब कर डालो, गजब कर डालो, नक्श छोड़ा गजब कर डालो, होरी गजब कर डालो, गजब कर डालो नक्श छोड़ा गजब कर डालो, गजब कर डालो, नक्श छोड़ा गजब कर डालो, गजब कर डालो, गजब कर डालो, नक्श छोड़ा ओ गजब कर डालो। बस भैया समय हो गया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तेरे ही मंडल के गायक अति शीघ्र मंच पर आ जाए। हाँ, श्याम मंडल मोकलवाड़ा, महावीर मंडल सोयाद, नवज्योति मंडल दपाड़ा, माँ वैष्णव मंडल सिंगोड़ी, ठाकुर मंडल ढाबा कला, गायक यहीं रुक जाएं। श्रद्धा मंडल भोपाल, रेवा मंडल नरमदपरा, योगीराज मंडल नाहरकोला, हरि मंडल अडाल और श्याम मंडल गोपालपुर, महावीर मंडल सरलाजी, कृष्ण सुदर्शन मंडल रजोया जाट और राम मंडल सिटी गोहना, सभी के गायक कलाकार मंच पर आ जाएं। हेलो हेलो जो ले लो मासाब, जो ले लो कार्ड लेस माइक। 13 कुर्सी गायक कलाकारों को इस साइड लगा दे, 13 कुर्सी समिति के पदाधिकारी और अदर इस साइड लेफ्ट पूरा। हाँ, 13 कुर्सी गिनकर पूरी। सभी 13 मंडलों के गायक कलाकारों से हमारा आग्रह है कि सभी गायक कलाकार कृपया शीघ्र मंच पर आ जाएं। 13 गायक कलाकार और निवेदन है, हो सके तो प्रतिनिधि ना भेजकर स्वयं गायक कलाकार आए। जनता का दिल लूटा है। मैं ऐसे 13 गायक कलाकारों से निवेदन करूंगा कि आप कृपया शीघ्र आ जाएं ताकि हम यहां से आगामी कार्यवाही पूर्ण कर सकें। हेलो 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 हाँ, देखिए भैया, हेलो सभी मंडल के हेलो गायक कलाकार हेलो या उनके मुखिया हेलो जल्द से जल्द भैया मंच पर आ जाएं। हेलो जिस बात का